हेलो फ्यूचर कमांडोज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू रिकमेंडेड भैया चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को मैंने कल पूरा बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कराया है, आज मैं आप लोग को पूरा डिफेंस कंप्लीट कराऊंगा 7 महीने का। याद रखना, सब कुछ पूरा A to Z सब कुछ याद कराऊंगा। 1.5 घंटे की लगभग वीडियो होगी आप लोगों की पूरी। और याद रखना, पूरा का पूरा जो रिवाइज करने के बाद अपने नोट्स बनाओ और कमेंट करो। जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है वो चीज़ें कमेंट करोगे तो आपके एक वो सब कॉन्शियस मेमोरी में चीज़ें फीड हो जाएंगी कि सर ने तब कहा था और हमने लिखा और वो हमको याद हो गया। ठीक है। और इसमें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है। आप जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इजीली ये सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है। और सब कुछ मैं आप लोग को ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफेंस एक बार यहाँ से पढ़ लिया, बस खत्म है काम। और बस अपना एग्जाम देके आना है। CDS तक आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। CDS का एग्जाम आपका आने वाला है, बस ये पढ़ लो, बहुत है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो हटाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंडियन एयरफोर्स की सारी न्यूज़, जो 6-7 महीने की जितनी न्यूज़ है सारी करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहली एक्सरसाइज देखो कौन सी है। बागपत में हुई है फर्स्ट टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स और US एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुई है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, एग्जाम में क्या सवाल आएगा। एग्जाम में ये पूछेगा कि US और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है, टाइगर क्लॉ। और कहाँ हुई है, बागपत में। एक गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है, चांदी नगर बागपत में, उत्तर प्रदेश में। आप लोग कैसे याद करोगे वो देखो। बाघ मतलब टाइगर, तो बाघ में बागपत में टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज हुई है, याद रखना इसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसे करेक्ट करके याद रखो। देखो इंडियन एयरफोर्स प्लस, इसको ऐसे याद रखो, रुक जाओ, इंडिया प्लस US। इनकी जो स्पेशल फोर्सेस होती है ना, 3 होती हैं, नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो नेवी नेवी, आर्मी आर्मी और एयरफोर्स एयरफोर्स के बीच में 3 एक्सरसाइज होती है। पहली का नाम है संगम, वज्र प्रहार, और एक का नाम है टाइगर क्लॉ। याद रखना इसको। अगर नेवी की स्पेशल फोर्स हो इंडिया की, मार्कोस, और US की नेवी की स्पेशल फोर्स हो तो संगम। और वज्र प्रहार होती है आर्मी की, पैरा, और US का, जो US की कोई पैरा टाइप जो इनकी स्पेशल फोर्स होगी उसके बीच में होती है वज्र प्रहार। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और याद करने के लिए। और इसको याद कैसे करोगे, देखो ऑप्शन में जो इस तरीके से आएगा आप लोगों के लिए एग्जाम में, एक्सरसाइज संगम। देखो संगम क्या ऐसा लग रहा है ना, संगम कहाँ पे है, कहाँ होता है संगम, संगम होता है, नदियों का संगम होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखो कि चलो यार, ये तो नेवी की हो गई। वज्र प्रहार, वज्र से भाई धरती पे खड़े हो गई तो करोगे प्रहार, तो ये भी चलो आर्मी की हो गई। ये टाइगर क्लॉ, टाइगर हमेशा उड़ के मारता है, तो एयरफोर्स वाली हो गई क्लॉ, टाइगर उड़ के मारता है, ऐसे याद रखो। ठीक है। और कहाँ हुई है, बागपत, बाघ का मतलब टाइगर, ऐसे एक इसको ट्रिक बना के इसको ज्वाइन करो, क्योंकि यार बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी एग्जाम में। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, किसके बीच में हुई, और कब हुई। ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, ये आएगा ही नहीं कि कब हुआ। बट आप लोग को ये याद रखना है कि सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 के बीच में हुई है। ठीक है। क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर आप सब कुछ याद करोगे तो वो कुछ भी याद नहीं होगा, तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, पटना में शौर्य दिवस पे एयर शो हुआ, सूर्य किरण। सूर्य किरण जो हमारी एयरफोर्स की जो टीम है, जो एयर शो दिखाती है, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। तो इन्होंने शौर्य दिवस पे पटना में एयर शो कराया, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना में। अब देखो बात है याद कैसे होगा। देखो जब आप लोग कहीं भी एयर शो देखते हो तो आपको ऐसा लगता है, आप थोड़ा देख के उन सबको इन्फ्लुएंस जाते हो, भाई ये गया जहाज, ये गया, ये उड़ा, ये उड़ा, ऐसे जाता है जहाज, कभी ऐसे गया, ऐसे गया। तो एक ये पूरा का पूरा एक आप लोग इनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मतलब क्या हो जाते हो,
पट जाते हो इन लोग को देख के, पटना, अरे पट गए यार, मतलब बोलते हैं ना यार, क्या पटे हैं यार, मतलब समझ रहे हो, कनेक्ट करो चीज़ों को, याद तभी होगा। कैसे? पटाने के लिए एयर शो कहाँ हुआ, सूर्य किरण ने किया, इस तरीके से कनेक्ट करो, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा ही मत सोचो, सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, याद करना ही नहीं करना, याद नहीं करना तो ऐसे मत पढ़ो, याद करना है तो ऐसे पढ़ो। अब देखो, ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, उसकी जो तैयारी के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण किया था। ये पूरे सेंट्रल इंडिया में ड्रिल्स हुई थी, बहुत सारे जो हमारे प्लेन्स हैं जैसे जैगवार है, MiG-29, इन सब लोगों ने मिलके क्या करा यहाँ पे, पूरा एक शो किया था। शो क्या मतलब, एक एक्सरसाइज करी थी जिसमें प्रैक्टिस करी गई थी, उसका नाम था एक्सरसाइज आक्रमण। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुआ था। तो याद कैसे करोगे, बोलते हैं ना जैसे कोई भी चीज़ करने से पहले क्या बोलते हैं, आक्रमण। देखा है महाभारत या रामायण देखा होगा, तो उसमें जब भी युद्ध शुरू होता है उससे पहले क्या बोलते हैं, आक्रमण। तो ये सेंट्रल इंडिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, जोधपुर की इंडियन एयरफोर्स की आपकी दो न्यूज़ हैं। देखो, इस पूरे मैप में हमको सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की 6-7 महीने की जितनी न्यूज़ है सारी करनी है, ठीक है। और कुछ तो आपको नीचे यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंडियन आर्मी की कराऊंगा। जोधपुर पे आ जाओ, चलो। जोधपुर में आपको दो न्यूज़ याद रखनी है। एक है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हुआ है, और एक क्या हुआ है, एक हुआ है हमने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है US से, हम लेंगे जो यहाँ पे डिप्लॉय होंगे। तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि रिसेंटली वी आर गोइंग टू परचेज AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, वेयर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय देम। कहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, जोधपुर में। और जोधपुर में ही हुआ है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ये तीनों सर्विसेज की स्पेशल फोर्सेस, जैसे आपको पता है हमारी इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स का नाम क्या है, बताओ, गरुड़। नेवी की मार्कोस, और आर्मी की पैरा। तो इन तीनों के बीच में तीनों ने मिलके, तीनों स्पेशल फोर्सेस ने क्या करा है, एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम है डेजर्ट हंट। अब देखो, इसको तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि चलो यार ये राजस्थान में है तो रेगिस्तान के पास है थोड़ा सा, तो जोधपुर में चलो डेजर्ट एक्सरसाइज हो गई। अब हंट किया, देखो यार हंट कौन कर सकता है सबसे बढ़िया तरीके से, स्पेशल फोर्स। तो तीनों स्पेशल फोर्स ने मिलके हंट कर दिया, ठीक है। और अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ डिप्लॉय होंगे, जोधपुर में। नेक्स्ट, बेंगलोर की आपको ये दो न्यूज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो देखो यार, हमारा एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मतलब जहाँ से हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट छोड़ते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी हमने HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी है। पहली बार इसरो ने ये जो टेक्नोलॉजी है किसी एक इंडियन फर्म को दी है। अब कैसे याद करोगे आप लोग, आप लोग को ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा आप लोगों का कि इसरो ने रिसेंटली अपनी SSLV की टेक्नोलॉजी है वो किसको ट्रांसफर करी है, जो एक इंडियन फर्म है, तो किसको दी है, हल को, HAL। देखो हल कैसा होता है, चलाया है आप लोगों ने कभी हल? तो यहाँ पे देखो दो बैल होंगे और यहाँ पे ये हल होता है, तो इस तरीके से हल चलता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो अब हल क्या क्या, देखो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ हल से, वैसे ये हल नहीं है, ये HAL है। इसरो ने किसको दिया, जिसके पास हल है, हल, हर चीज़ का हल, या हिंदी का हल ले लो, हल, हल मतलब सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन किसके पास है, हल के पास, इसलिए हल को दे दिया। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि किसको दिया, वो कुछ किसी और दूसरी कंपनी का नाम ले लेगा, बट याद रखना हल को दिया क्योंकि उसके पास हल है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, सारस MK2, सारस मार्क 2 जो है, इसका अपडेटेड, ये कौन बना रहा है, NAL, नेशनल एरोस्पेस लैब, कहाँ पे है, बेंगलोर में। ये बना रहा है सारस MK2 मार्क 2। ये एक अपडेटेड वर्जन है इंडियन डिजाइन सिविल एयरक्राफ्ट का, एक अपडेटेड वर्जन है सारस MK2। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, सारस MK2 क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है सिविलियन एयरक्राफ्ट का जो एक इंडिया का है। अब देखो, एक हैदराबाद में जो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज, फ्यूजलेज क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट की पूरी बॉडी होती है ना उसको बोलते हैं फ्यूजलेज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट याद रखना, दो कंपनी मिलकर करेंगे, एक टाटा की है एडवांस सिस्टम और एक फ्रांस की है डसॉल्ट एविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एग्जाम में सीधा ये पूछेगा कि
रिसेंटली हम लोगों ने रफाल का प्रोडक्शन हैदराबाद में करना शुरू करा है। तो हमारी कंपनी टाटा है, तो फ्रांस की कौन सी कंपनी है, कौन सी है, डसॉल्ट एविएशन। तो आपको एक तो हैदराबाद याद रखना है, रफाल याद रखना है, डसॉल्ट प्लस टाटा, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, आप लोग भी क्या करो, आप लोग अगर इंडिया का मैप बनाओ एक तो, और मैप बनाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हैदराबाद बना के और दोनों चीज़ को मार्क करो। तो हमारा ये पूरा इंडियन एयरफोर्स का पूरा करंट अफेयर हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाघ, टाइगर क्लॉ। पटालिया, पटना बाई एयर शो। आक्रमण, ऑपरेशन सिंदूर से पहले। जोधपुर में हंट, डेजर्ट में डेजर्ट हंट, अपाचे। एसएसएलवी की टेक्नोलॉजी इसरो ने हल को दे दी। सारस मार्क टू एक सिविलियन एयरक्राफ्ट का एक अपडेटेड वर्जन है। हैदराबाद, रफाल, टाटा और डसॉल्ट। हाँ भाई, खड़े हो चलो, लेट के नहीं पढ़ना है, सुनाई आ रही है। हाँ हाँ, तुम ही से कह रहा हूँ, खड़े हो चलो। आप लोग अगर ऑफलाइन में होते ना मेरे पास, तब देखते मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ। अभी तो क्या है, आप लोग लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो खड़े करके पढ़ा देता आप लोगों को। अब देखो, ये नेक्स्ट है, पहले तो इसको देख लो। एक हमने जो हमारे पास अस्त्र मार्क 3 एयर टू एयर जो मिसाइल है, उसका हमने नाम चेंज कर दिया गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव, तो हमने वही नाम रख दिया इसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली हमने किस चीज़ का नाम चेंज करके गांडीव रखा है। तो ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मार्क 3। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। क्या अंतर होता है? अस्त्र वो चीज़ होती है जिसे फेंक के मारते हैं, और शस्त्र वो होता है जिससे हाथ से ही लड़ते हैं। देखो याद रखना, ये सब चीज़ें भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऐसे याद रख लो। अस्त्र ऐसे लिखते हैं ना, तो धनुष के टाइप बन रहा है ना, ऐसे खींच के मार दो, आगे उड़ के जाता है ये। और शस्त्र जो होता है, शस्त्र हम हाथ से ही लड़ते हैं, उसे फेंक, जैसे तलवार है, तलवार एक शस्त्र है, वो अस्त्र नहीं है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आई स्टार एयरक्राफ्ट। एक्चुअली ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो हमारा सर्विलेंस में काम आएगा। मतलब ऊपर ऐसे उड़ेगा कि सब कुछ सर्विलेंस पूरा देखता रहेगा, नीचे क्या क्या हो रहा है, कि इंटेलिजेंस का काम आएगा। तो ये एक स्पाई प्लेन है। 10,000 करोड़ रुपए से हम इसे खुद बना रहे हैं, और इसको जल्दी ही हमको ये मिलने वाला है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछेगा, रिसेंटली आई स्टार वाज इन न्यूज़, ये क्या है भैया जी? ये एयरक्राफ्ट है जो सर्विलेंस करेगा, स्पाई प्लेन है ये। ठीक है, याद कैसे करोगे? स्टार कहाँ होता है? ऊपर होता है ना। तो एयरक्राफ्ट भी स्टार की तरह ही है, ऊपर घूमता रहेगा यहाँ। ठीक है, आसमान में देखता रहेगा हमको, स्टार की तरह। स्टार एक ही जगह रहता है, यहाँ जा रहा है, हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे घूमेगा, देखता रहेगा स्टार की तरह। तो स्टार एक एयरक्राफ्ट है, स्टार एक एयरक्राफ्ट है। याद कर लो, एग्जाम में आएगा, पता ही लगेगा। बोलो आई स्टार सर, बंदूक है क्या? अरे बंदूक नहीं है, एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट है गौतम और गौरव। सर ये क्या नाम है क्या आपके दोस्तों के? अरे दोस्तों के नहीं, तुम्हारे दोस्तों के नाम है। एक के पास विंग है और एक के पास विंग नहीं है। जो आपका दोस्त गौतम है, उसके पास विंग नहीं है, और गौरव के पास विंग है। क्या है ये ग्लाइड बॉम्ब है। विंग है तो कैसे जाएगा? ग्लाइड करता हुआ जाएगा ये बॉम्ब। डीआरडीओ ने बनाया है, और सुखोई 30M से हमने Su-30 से हमने इसको टेस्ट किया है। गौरव, गौरव क्या है? विंग्ड वर्जन है, ग्लाइड बॉम्ब है। इसके पास विंग नहीं है गौतम के पास। याद रखना, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि गौतम एंड गौरव वाज रिसेंटली न्यूज। तो गौरव क्या है? गौरव एक विंग्ड वर्जन का ग्लाइड बॉम्ब है। याद करो, थम, गौथम थम थम के चलता है, क्योंकि विंग ही नहीं है उसके पास। और जिसके पास विंग है वो तो गौरव है, आगे बढ़ जाएगा पूरा। थम के चलता है, नॉन विंग। तो ये हमारा, चलो एक न्यूज़ और रह गई। देखो, ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो पहली बार किसी डिफेंस मिनिस्टर ने एक एरोस्पेस इंस्टीट्यूट है मेडिसिन का, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, पहली बार कोई डिफेंस मिनिस्टर इस इंस्टीट्यूट में गया है। इंडियन एयरफोर्स का है ये, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में, बहुत न्यूज़ में रहा था ये। बट आप लोगों को क्या करना है, इंडियन एयरफोर्स की ये सारी न्यूज़ आप लोग के अब एकदम उंगलियों पे होनी चाहिए।
रिवाइज करो। पटालिया एयर शो, टाइगर बाघ, डेजर्ट जोधपुर हंट, अपाचे, आक्रमण सिंदूर से पहले, सारस मार्क टू, एसएसएलवी हल को दे दिया, हैदराबाद, रफाल, डसॉल्ट और टाटा। याद है ना? वेरी गुड। गौतम और गौरव, गौतम थम के चलता है क्योंकि नॉन विंग है, गौरव उड़ के भागता है क्योंकि लॉन्ग ग्लाइड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। और राजनाथ सिंह जी पहली बार एक कोई डीएम, डिफेंस मिनिस्टर, ये डीएम का मतलब डिफेंस मिनिस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ गई है एयर स्पेस मेडिसिन इंस्टीट्यूट में। और आई स्टार क्या है? और एक एयरक्राफ्ट है। और अस्त्र मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल का नाम चेंज करके गांडीव रख दिया। अब देखो, मैं इतने बार रिवीजन क्यों करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दोबारा बैठ के इस वीडियो को पढ़ना पड़े। एक ही बार देखो, मानता हूँ चलो यार ये वीडियो लगभग एक घंटे की हो जाएगी, बट इस एक ही घंटे में पूरा पढ़ो। दोबारा दोबारा टाइम वेस्ट करना बेकार है। एक ही बार में सब कुछ पढ़ लो और रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। मैं आपको साथ साथ पूरा रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्मी की जितनी एक्सरसाइज हुई हैं। और जहां मेरा ये कर्सर जा रहा है ना, वहां देखना है। हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ याद नहीं होगा। जहां मैं लेके जाऊं वहीं देखो बस, तभी चीजें याद होंगी। लो मैं जूम कर देता हूँ, तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे फिर। ऑपरेशन किलर, आप इसे किलर ही पढ़ो। ऑपरेशन किलर है तो ये किलर, बट आप इसे किलर बोलो। तो कहाँ पे हुआ? ये शोपिया में हुआ, टेररिज्म या टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। देखो ये 3-4 ऑपरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हुआ ऑपरेशन बिहाली, ये उधमपुर में हुआ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। फिर एक हुआ ऑपरेशन महादेव, ये ऑपरेशन महादेव हुआ जो पहलगाम अटैक में टेररिस्ट थे उन लोग को मारने के लिए। और एक हुआ ऑपरेशन शिव शक्ति, ये एलओसी पुंछ में हुआ। ये हुआ इन्फिल्ट्रेशन, ये मतलब बाहर से जो ये लोग घुसते रहते हैं पाकिस्तानी, इन्हें रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन सब मतलब इन सब की एस्टेसी करने के लिए सारे ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है? इन्होंने कहते ये आफत मचा रखी है इन्होंने। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए 4 ऑपरेशन हुए। अब आप लोग कैसे याद रखोगे? देखो एग्जाम में सीधा ही आ सकता है, या तो ये ऑपरेशन किसने करे, वही इंडियन आर्मी, या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑपरेशन कहाँ हुए। तो देखो बिहाली कहाँ हुआ? उधमपुर में। महादेव ऑपरेशन श्रीनगर में। शिव शक्ति ऑपरेशन एलओसी। और केलर ऑपरेशन शोपियां। अब देखो थोड़ा जोड़ते हैं कि कैसे एग्जाम में करोगे अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो। बेहाल कर दिया धम धम मार के, धम धम मार के इनका बेहाल कर दिया, पाकिस्तानियों का बेहाल कर दिया धम धम मार के। केले लेने के लिए आप कहाँ गए? केले लेने के लिए आप शॉप पे गए, शॉप। केले लेने के लिए आप लोग शॉप पे गए। और नेक्स्ट देखो महादेव ऑपरेशन, देवों के देव महादेव। तो ऐसी कौन सा नगर, उस नगर के आगे भी श्री लगा हुआ है, ऐसे कोई छोटा मोटा नगर नहीं है, श्री। ऐसी देवों के देव के आगे महा लगा हुआ है, महादेव, और नगर के आगे श्री। तो श्रीनगर में महादेव ऑपरेशन हुआ। तो देखो ये 3 आपको याद हो गए। और ऑपरेशन शिव शक्ति एलओसी पुंछ में, तो ये जो बचा वो पुंछ में हो गया, ऐसे याद रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 ऑपरेशन, ये एग्जाम में पक्का आएंगे इस बार, ठीक है? ऑपरेशन महादेव तो 100% आएगा कि क्यों हुआ था, टू एलिमिनेट द टेररिस्ट ऑफ पहलगाम अटैक। तो हमारा ये ऊपर के ऑपरेशंस हो गई एक्सरसाइज। अब नीचे आ जाओ, अब करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं, चलो यहाँ के करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट में ये दोनों एक्सरसाइज हुई हैं आंध्र प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, आंचल। अरुण ने आंचल से क्या बोला, ऐसे याद रखना इस ट्रिक को। अरुणाचल को ऐसे बोलो, अरुण ने आंचल से कुछ कहा। अरुणाचल, अरुण और आंचल, एक लड़का अरुण है और एक लड़की आंचल है। उसने कहा कि भैया, उसने कहा अरुण, अरुण ने कहा आंचल, हम ना अरुणाचल में ना 2 टाइप के प्रहार करते हैं, एक प्रचंड करते हैं और एक ड्रोन से करते हैं। क्योंकि ड्रोन से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भैया बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ, चलने सड़क नहीं है इतनी, क्योंकि रास्ता कैसे बनेगा, तो ये ड्रोन से प्रहार करते हैं। और एक प्रचंड करते हैं, दोनों याद रखना, ड्रोन प्रहार और प्रचंड प्रहार। कहाँ होते हैं ऐसे प्रहार? जब अरुण ने आंचल से कहा, ठीक है? याद हो गया? अब कुछ पढ़ भी लो। ट्रिक तो एक्चुअली क्या है, आप लोग को मैं दिमाग में बस घुसाना चाहता हूँ एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, बट थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है हम लोगों को।
देखो एक्सरसाइज जो प्रचंड प्रहार है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। और जो ड्रोन प्रहार है ये आर्मी की और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको थोड़ा सा ट्राई करने के लिए यहाँ पे ये रयांग में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आप लोग को याद हो गई। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पोर्शन पूरा कवर करा है। अब नीचे आते हैं। असम में हुई है राहत। असम में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? एक्सरसाइज राहत। ये इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ ने मिलकर करी है। तो कैसे बोलोगे? असम को ऐसे पढ़ो, आज शाम को आपने पूरी मेहनत करी, तो शाम को क्या होगी? शाम को राहत से बैठोगे, एकदम राहत है भैया, बैठे हैं जाके पूरे दिन काम करके थक गए, बोलते हैं ना कुछ लोग वैसे। तो आज शाम को ही राहत मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, याद रखना ये सारी की सारी जितनी भी ऑपरेशन या एक्सरसाइजेज हैं ये सारी इंडियन आर्मी की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि ये हुई है ईस्ट सिक्किम में, इंडियन आर्मी की है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्सरसाइज हुई है। अब आप लोग को क्या याद रखना है, देखो इसको ऐसे पढ़ो, सिक्किम, सिक्का, सिक्का। अगर आपको कोई रास्ते में पड़ा हुआ सिक्का या नोट मिल जाए, सिक्का, अब आप भी जा रहे हो, आपका दोस्त भी जा रहा है, अब दोनों ने वो सिक्का देख लिया, अब आप लोगों की उस पर दोनों की क्या पड़ गई? दिव्य दृष्टि पड़ गई। ये सोच रहा है यार इसको सिक्का दिखा या नहीं, ये सोच रहा है कि ये उठा लेगा इस सिक्के को, तो दिव्य दृष्टि डाल ली कि भैया किसको सिक्का दिखा, दिव्य दृष्टि से सिक्का दिखा। याद करने का तरीका है दिव्य दृष्टि, सिक्का, सिक्किम। याद हो गई? ठीक है, नेक्स्ट। एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार, ये कहाँ हुई है? ये वेस्ट बंगाल में हुई है। और त्रिशक्ति कोर ने इस एक्सरसाइज को किया। एक्चुअली क्या है, ये तीस्ता एक रिवर है जो सिक्किम से निकलती है, ये सिक्किम से निकल के और पूरा इस तरीके से फिर इंडिया से जाती है और फिर बांग्लादेश में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये तीस्ता प्रहार कहाँ हुई है। नॉर्मल सी बात है, तीस्ता वेस्ट बंगाल में हुई होगी क्योंकि रिवर ही यहाँ से जाती है, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ जाओ। तो अभी हमने कितना कंप्लीट कर लिया? ये हमने ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर यूपी में। आ जाओ। यूपी में आपको 4 न्यूज़ पढ़नी है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस बार एग्जाम में छपेंगी जरूरी है। पहली न्यूज़ है प्रचंड शक्ति। प्रचंड शक्ति, ये मेरठ में एक मिलिट्री ड्रिल हुई है, प्रचंड शक्ति। लखनऊ में ब्रह्मोस का एयरोस्पेस प्लांट बन रहा है। कानपुर, आईआईटी कानपुर में टेक कीर्ति हुई थी इस बार, एशिया की लार्जेस्ट एक टेक्निकल फेस्टिवल है पूरा, वो हुआ था टेक कीर्ति 2025। और अमेठी बना रहा है इंसास को रिप्लेस करने के लिए AK-203 राइफल। ठीक है, अब आप लोग कहीं और पढ़ोगे तो सीधा आपको बता देंगे। ये 4 न्यूज़ हो गई, पढ़ लो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। भैया याद हुई क्या? मेन चीज़ें याद करना। आईआईटी कानपुर, टेक्नोलॉजी की बात आईआईटी में होगी। और कीर्ति, कीर्ति कैसे कानपुर, आईआईटी टेक कीर्ति कानपुर में हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। लखनऊ में ब्रह्मोस का एयरोस्पेस प्लांट बन रहा है। अब एक चीज़ बताओ, ब्रह्मोस का कोई प्लांट बन रहा है भाई इतनी बढ़िया मिसाइल का, तो भाई कैपिटल में बनेगा, यूपी के कैपिटल में, लखनऊ में बन गया। मेरठ 1857, 1857 के रिवोल्ट में जो मेरठ म्यूटिनी हुई थी, तो ऐसा याद रखो कि प्रचंड थी, बहुत प्रचंड शक्ति, मिलिट्री ड्रिल, प्रचंड शक्ति। तो 1857 का रिवोल्ट कैसा था? प्रचंड था, तो मेरठ से याद करो, प्रचंड शक्ति। नेक्स्ट है अमेठी, क्या बना रहा है? इंसास को रिप्लेस करने के लिए AK-203 राइफल बना रहा है, इसका नाम क्या है? AK-203। तो कौन बना रहा है? अमेठी। और अमेठी में भी कौन बना रहा है? IRRPL। ये क्या है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडो रशियन एक राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ये बना रही है इसको। याद रखना AK-203 विल रिप्लेस द इंसास। इंसास पता है क्या होता है? एक राइफल होती है, इसका देखो, इसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। तो इंसास को कौन रिप्लेस कर रहा है? AK-203 राइफल। तो एग्जाम में इसमें अमेठी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा रिसेंटली जो है AK-203 राइफल है वो किसको रिप्लेस करने वाला है, तो 3-4 नाम दे देगा, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा? इंसास। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अब पढ़ो, ये पढ़ो पहले। श्योपुर मध्य प्रदेश में डीआरडीओ ने टेस्ट करा है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। ये मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए है, एक एयरशिप छोड़ दिया जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर तक, वो बस ऊपर से चला जाएगा और वो देखता रहेगा, सर्वेलेंस करता रहेगा। तो ये श्योपुर एमपी से डीआरडीओ ने टेस्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। जोधपुर में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। ये इंडिया से जो हमारा आर्मी में जो इंडियन आर्मी की रेजिमेंट गई थी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये आएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कहाँ हुई, किस किस के बीच में हुई, और तीसरा क्वेश्चन इंडिया की कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा। इस टाइप से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक्सरसाइज से। अब देखो हरियाणा का है ये, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, बट बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में भैया। इनके पास ऐसा टेराइन नहीं है जैसा जोधपुर का टेराइन है, ऐसे याद रखो। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर मानो, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कहाँ हो गई, जोधपुर में। अब नॉर्मल सी बात है, जोधपुर में भाई एयरफोर्स की एक्सरसाइज तो होगी नहीं, किसकी होगी, आर्मी की होगी। चलो ये भी बहुत ईजी हो गया। अब देखो, अब इंडिया और सिंगापुर, ये भी तो याद करना है कि सिंगापुर के साथ हुई है। बोल्ड लोग ही कुरुक्षेत्र में सिंग कर सकते हैं, जो बोल्ड लोग हैं ना वही कुरुक्षेत्र में गाना गा सकते हैं, सिंग। क्योंकि भैया नॉर्मल इंसान तो भाई कुरुक्षेत्र के फील्ड पर गाना नहीं गाएगा, उसकी वैसे ही थोड़ा सा देख के ये हालत ये रहेगी, रे भैया इधर से वॉर हो रहा है, इधर से वॉर हो रहा है। तो सिंगापुर सिंग कौन कर रहा है, बोल्ड लोग ही कुरुक्षेत्र में सिंग कर सकते हैं। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने पार्टिसिपेट करा। तो पहली चीज़ क्या याद करी, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, जोधपुर में। बोल्ड लोग ही कुरुक्षेत्र में सिंग कर सकते हैं, और आर्मी की एक्सरसाइज है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पोखरन। पोखरन की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पोखरन में रुद्र अस्त्र टेस्ट को इसको टेस्ट किया गया। ये एक इंडिजिनस यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जो यूएवी ऊपर उड़ते हैं ना, मतलब उसमें कोई इंसान बैठा हुआ नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने रुद्रास्त्र बनाया है, रुद्रास्त्र। ये एसडीएल ने बनाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रुद्रास्त्र डीआरडीओ ने बनाया, नहीं, किसने बनाया, एसडीएल ने, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने। तो पोखरन में इसका टेस्ट करा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं 2। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रुद्रास्त्र जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या है। एग्जाम में दे देगा, ये मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, यूएवी है, थर्ड यूएवी है, या कोई इंडियन नेवी की शिप है। तो ये क्या है, रुद्रास्त्र एक इंडिजिनस यूएवी है। यूएवी मानव रहित हवाई वाहन है ये। ठीक है, एक टाइप से मानो ड्रोन टाइप मानो इसे तुम। ठीक है, ऊपर उड़ रहा है ये, रुद्र अस्त्र। तो कैसे याद रखोगे, रुद्र भगवान शिव, रुद्र जी का जो अस्त्र है वो अस्त्र ऊपर गया और यूएवी की तरह यहाँ पे फिर सब कुछ देख रहा है, रुद्र अस्त्र। ठीक है, चलो अब हमने कितना कंप्लीट किया, ये पूरा पोर्शन ऊपर का कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया इतना। नीचे आ जाओ। चलो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ का। ये एक्चुअली ये इंडियन आर्मी का नहीं है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस है। इसमें डिफेंस, इसमें तुम्हारा सीआरपीएफ, यहाँ की लोकल फोर्स जो होती है, पुलिस फोर्स, सब ने मिलके ये करा है मिशन संकल्प। ये जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है ना, देखो इसके जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे ये हुआ है मिशन संकल्प। ये जितने भी ये नक्सलाइट्स हैं ना, ये चाहते हैं कि जो टॉप माओइस्ट जो लीडर्स हैं, टॉप माओइस्ट लीडर्स हैं, या मानो नक्सलिज्म को ही ख़त्म करने के लिए ये मिशन संकल्प हुआ है। इस मिशन संकल्प में ही हुआ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार या ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हुआ है, ये यहीं हुआ है, यहाँ पे। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है, यहाँ हुआ है ये मिशन संकल्प, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, तेलंगाना जो है ना वो कोस्ट को टच नहीं करता। आ जाता है ये एग्जाम में क्वेश्चन।
क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ ये तेलंगाना बना, तो ये कोस्ट को टच नहीं करता, कभी कभी डाउट आ जाता है, तो याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ पुणे और मुंबई में। पुणे की हमें टोटल 3 न्यूज़ पढ़नी है। सबसे पहला तो ये कि 17 फीमेल कैडेट्स ग्रेजुएट हुई हैं एनडीए से, पहली बार, मतलब ये पास आउट हुई हैं, तो ये चीज़ तो आपको याद होगी, पता ही है सबको ये तो। और इस बार का जो 77th आर्मी डे था वो भी यहीं मनाया गया, 15 को जनवरी। एक्चुअली क्या था, आर्मी डे हमेशा कहाँ मनाया जाता था, दिल्ली में, बट अब उसको चेंज कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मनाया जाएगा। तो इस बार का कहाँ हुआ, इस बार का पहली बार पुणे में हुआ 77th आर्मी डे। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सरसाइज डस्टलिक। ये डस्टलिक एक्सरसाइज ये एक्चुअली उज़्बेकिस्तान, यार ये रशिया गलत लिख दिया मैंने, उज़्बेकिस्तान। तो ये एक्सरसाइज दुस्तलिक, इसे बोलो दुस्तलिक, देखो दोस्त लिख, दोस्त। जब पुणे में ना, एक सेकेंड, पुणे में एनडीए है, तो एनडीए में जब लोग जाते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं, बहुत बढ़िया। जब वो दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरे को लाइक करते हैं कि भैया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बड़ी है, ये मेरे साथ रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर, ठीक है, एक कोर्समेट वाली फील आ जाती है, तो दोस्त को लाइक करने लग जाते हैं, दोस्त लाइक हो जाता है। कहाँ पे, पुणे में। तो कौन सी एक्सरसाइज हुई, ये इंडियन आर्मी की और उज्बेकिस्तान आर्मी की, जाट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेशन किया था। याद रखना, एनडीए भी यहीं है पुणे में, और एक एकेडमी और है, नेशनल वाटर एकेडमी, दोनों यहीं पर है। याद रखना ये सारी चीज़ें, कभी कभी ना कनेक्ट करके याद रखो कि डिफेंस भी यहीं है, अच्छा अच्छा पानी भी यहीं है, नेशनल वाटर एकेडमी। नेक्स्ट, मुंबई में हमें ये याद रखना है, एक समुद्र प्रदक्षिणा, ये एक ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सर्कम नेविगेशन है। इसमें क्या है, एक शिप होगी, उस सेलिंग वेसल में बैठ के पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसमें घूम के वुमेन्स आएंगी। तो ये 12 क्रू मेंबर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स आर्मी और इंडियन नेवी, तीनों से 12 क्रू मेंबर सेलेक्ट करे गए हैं। और ये लोग जाएंगे आईएएसवी त्रिवेणी में, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल में बैठ के जाएंगे, नाम है त्रिवेणी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि त्रिवेणी वाज रिसेंटली न्यूज, त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी एक सेलिंग वेसल है। त्रिवेणी कहाँ यूज़ हुआ, यह पूछेगा समुद्र प्रदक्षिणा कौन से वेसल से हुई, तो वो नीचे इंडियन नेवी शिप के नाम दे देगा, आईएनएस अक्षय, बहुत सारे नाम दे देगा। बट आपको याद रखना किससे हुआ, ये आईएनएस से नहीं हुआ है, ये इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल से हुआ है जिसका नाम है त्रिवेणी। तो इसमें कैसे याद रखोगे, मुंबई से गई है ये समुद्र प्रदक्षिणा करने ये वेसल, तो त्रिवेणी, ट्राई सर्विस, मतलब तीनों सर्विस है तो ट्री इसलिए नाम रख दिया, ट्री मानो, त्रि, त्रिवेणी एक्चुअली उसको बोलते हैं जहाँ तीनों नदियाँ आके मिलती हैं, त्रिवेणी। तो आप लोग ऐसे याद रखो, मुंबई से गई क्या, समुद्र प्रदक्षिणा करने त्रिवेणी, क्योंकि जब जाएंगे तो बहुत सारे समुद्र हैं, इधर समुद्र आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो त्रिवेणी ही चल सकती है ऐसे में, आईएएसवी त्रिवेणी। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया क्या इसमें कंप्लीट, कुछ रहा तो नहीं, ठीक है, कुछ हो तो बता देना, आप लोग कमेंट कर देना। रिवाइज कर लें क्या एक बार, ये आर्मी कुछ न्यूज़, हाँ ये न्यूज़ और है यार, इनको और करो। ये एक्चुअली ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये जेनरिक न्यूज़ है जो आपको आर्मी की पता होनी चाहिए। हम लोग 87 मील ड्रोन्स जो है ना वो इंडिया में बना रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए लगेगा, ये सर्विलेंस के लिए है, वही स्पाई टाइप होंगे, एंड्योरेंस ड्रोन्स होंगे। ज़्यादा न्यूज मतलब ये बस पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, जेवलिन मिसाइल, ये इंडिया ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एलओआर सबमिट किया है यूएस को कि इसको साथ में मिलके बनाते हैं, को प्रोडक्शन करते हैं, किसका, जेवलिन मिसाइल का। तो आपको याद रखना है, जेवलिन को कनेक्ट करो यूएस से, वो ये पूछेगा एग्जाम में कि हम किसके साथ मिलके इसको बनाएंगे, जेवलिन को, मिसाइल को, यूएस के साथ। नेक्स्ट, सुदर्शन चक्र जो है, एक्चुअली क्या है, ये जो आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की इंडिया में आने नहीं दी। तो ये जो S-400 है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं सुदर्शन चक्र।
रसिया ने तो नाम दे दिया S-400, बट हमारे लिए उसका नाम है सुदर्शन चक्र, तो इंडिया में इसे बुलाते हैं सुदर्शन चक्र। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा और ये सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है, एक इंडियन फर्म बनाई जा रही है जिसमें वो MRO फैसिलिटी करेगी, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। क्योंकि यार भाई इतना काम करा है इससे, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी करना है इसका, तो इसलिए एक इंडियन फर्म को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आपको बस ये याद रखना है कि S-400 का इंडियन नेम क्या है, सुदर्शन चक्र। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर अभी जो हुआ उसमें हमने कुछ 9 लोकेशन 21 टेरर कैंप पे इनका सिस्टम सेट कर दिया। तो अब क्या है, अब हमको याद रखना है कि हमने इसमें कुछ चीज़ें यूज़ करी। सबसे पहले तो याद करो आकाश तीर, कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है आकाश TIR, तो कंफ्यूज मत होना। तो आकाश तीर ये क्या है, इंडिया का AI ड्रिवन मिसाइल सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है इंडिया का। S-400 मैंने आपको बता दिया, सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस। मिटियोर क्या है, मिटियोर, मिटियोर है रडार गाइडेड BB राम। BB राम का मतलब क्या होता है, BB राम ये होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल मतलब जो हमारी रेंज में नहीं है ना, वहां तक एयर टू एयर मिसाइल छोड़ने का काम करता है, और रडार से चलता है, ऐसे ही नहीं कि छोड़ दिया, रडार गाइडेड होता है, उसका नाम है मिटियोर। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि रिसेंटली मीटियोर वाज इन न्यूज, ये क्या है, ये रडार गाइडेड BB राम है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज का। नेक्स्ट है कामिकाजे ड्रोन, हमने इसमें यूज़ करा, ये इसराइल के हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको पता ही होगा। हैमर, हैमर क्या है, कोई हथौड़ा नहीं है, ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। और स्काल्प क्या है, ये क्रूज मिसाइल है। तो ये आपको 3 4 5 6 7, ये सातों की सातों चीज़ें आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। वो एग्जाम में यही पूछेगा ये क्या है। S-400 क्या है, सुदर्शन चक्र एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर क्या है, एक AI ड्रिवन मिसाइल सिस्टम है। मिटियोर क्या है, रडार गाइडेड BB राम है। कामिकाजे क्या है, ड्रोन है। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हैमर क्या है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। और स्काल्प क्या है, क्रूज मिसाइल है। याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। बच्चे वहां आकाश तीर देख के कंफ्यूज हो गए, यार ये आकाश तीर क्या है। अबे तीर वो एक ही चीज है यार, जब पेपर बनाया जाता है कभी कभी तीर को ऐसे लिख देते हैं TIR। किसी को रीना लिखना हो तो रीना ऐसे लिखो, तो कुछ लोग रीना ऐसे लिख लिख देते हैं। भाई एक ही चीज़ है दोनों, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रूल 33 ऑफ टेरिटोरियल आर्मी 1948। एक्चुअली क्या था इसमें, ऑपरेशन सिंदूर में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उन्होंने मोबिलाइज किया था टेरिटोरियल आर्मी को कुछ स्पेसिफिक पर्पज से। तो वो ऐसा इसके तहत कर सकते हैं, रूल 33 ऑफ TA रूल्स 1948। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली एक न्यूज़, एक रूल बहुत न्यूज़ में था, TA रूल्स 1948, जिसमें TA का डिप्लॉयमेंट किया गया था। तो वो कौन सा रूल था, रूल 33 था। ठीक है, और इसमें 14 TA बटालियन को यूज़ किया गया था। नीरज चोपड़ा जी को ऑनरी ऑनरेरी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है TA में, टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट, हमने एक चीज़ बनाई जिसका नाम है संजय। ये बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, जब जैसे युद्ध चल रहा है तो उसको सर्वेलेंस करने के लिए हमने एक संजय बनाया है। आप लोग को पता है संजय नाम क्यों रखा। आपने अगर महाभारत देखी हो तो महाभारत का पूरा जो लाइव था, लाइव टेलीकास्ट संजय जी करते थे। किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। तो संजय क्या है, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट बताते थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो देख सकते थे, तो इसलिए नाम क्या रख दिया, संजय, बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। एक ये अवार्ड याद करो यार, ये है मैक ग्रिगोर मेमोरियल मेडल अवार्ड। ये अवार्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दिया है 5 इंडिविजुअल्स को फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ये एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, रिकोनाइसेंस, इन सब चीज़ों में इन लोगों ने काम करा है। तो बट आपको बस ये याद रखना है कि ये मैक ग्रिगोर मेमोरियल मेडल अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑनर किया है World War I इंडियन सोल्जर्स को, कहाँ पे, न्योवे चैपले मेमोरियल फ्रांस में। इतना याद रखना किसने करा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। यहाँ पे CDS का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आर्मी की सारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई।
अब हम करेंगे रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ भैया रिवीजन। रिवीजन नहीं करा सब भूल जाओगे। बाघ, बागपत बाघ, टाइगर क्लॉ। पटना, पटाया कैसे, एयर शो करके। आक्रमण, अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जोधपुर में डेजर्ट में हंट कर दिया। अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहा है यहाँ पे। एसएसएलवी किसको दे दिया, हल को, इसरो ने। सारस मार्क टू क्या है, सिविलियन एयरक्राफ्ट। हैदराबाद में रफाल का फ्यूजलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, डसॉल्ट प्लस टाटा। ऐसे लिखो नोट्स में, HRDTAT ऐसे करके, ठीक है। गौतम क्या है, गौतम के पास थम के चलता है, विंग नहीं है। गौरव के पास विंग है, ये बॉम्ब है, ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। राजनाथ सिंह जी गए एरोस्पेस मेडिसिन इंस्टीट्यूट में। आई स्टार, स्टार की तरह एयरक्राफ्ट चल रहा है, सर्विलेंस करता जा रहा है। अस्त्र मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल का नाम चेंज करके गांडीव कर दिया। ऑपरेशन महादेव, देवों के देव महादेव, श्रीनगर, श्रीनगर नगर से पहले श्री लगा तो यहाँ पे टेररिस्ट का स्थिति कर दी इन लोगों की यहाँ पे। ऑपरेशन बिहाली, बेहाल कर दिया धम से और उधमपुर। ऑपरेशन शिव शक्ति LOC पुंछ, शॉप से क्या लेके आए, केले, केलेर। याद करो फटाफट, यहाँ आ जाओ। एक्सरसाइज प्रचंड, अरुण ने आंचल से कहा, अरुण ने आंचल से कहा कि हम कैसा प्रहार करते हैं, प्रचंड करते हैं और ड्रोन से करते हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। आज शाम को राहत मिलेगी, राहत आ जाएगी, बैठ आराम से सोएंगे, राहत। दिव्य दृष्टि, सिक्का देख के दिव्य दृष्टि आ गई। वेस्ट बंगाल में एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है। लखनऊ में क्या होगा, ब्रह्मोस, भाई कैपिटल है ब्रह्मोस, यहाँ होगा। अमेठी में AK-203 राइफल, एक मिनट रुको इसे थोड़ा सा क्लियर होने दो, हाँ। 203 राइफल इंसास को रिप्लेस करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रचंड शक्ति, ये मिलिट्री ड्रिल हुई है आर्मी की, मिलिट्री ड्रिल मेरठ में, प्रचंड शक्ति। 1857 रिवोल्ट से मैंने कनेक्ट कराया था आप लोगों को। जोधपुर में कैसा कुरुक्षेत्र है, बोल्ड लोग ही सिंक कर सकते हैं सिंगापुर आर्मी के साथ। पोखरन से क्या टेस्ट किया गया, रुद्र अस्त्र, भगवान रुद्र जी का अस्त्र गया और क्या करने लगा, UAV की तरह चलने लगा, ऐसे याद करो। मुंबई से INSV त्रिवेणी गई है समुद्र प्रदक्षिणा करने के लिए। दोस्त लाइक करते हैं पुणे में, और ये उज्बेकिस्तान के साथ हुई है, किसके साथ, उज्बेकिस्तान। मिशन संकल्प और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार, ये माओइस्ट लीडर्स को यहाँ से भगाने के लिए, माओइस्ट ऐसे बोलो, माओइस्ट लीडर्स, इनको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हुई है ये पुणे में 77th आर्मी डे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। और जेवलिन US के साथ 87 मील ड्रोन, सुदर्शन चक्र S-400, ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरा। आकाश तीर याद है, आकाश में इसके में ट्रिक्स नहीं पढ़ाई क्या मैंने, चलो इसको याद कर लेते हैं। आकाश तीर, आकाश में तीर डाला कैसे, AI से, आकाश में तीर डाला AI से। S-400 सुदर्शन चक्र। मीटियोर, देखो मीटियोर कहाँ से आता है, ऊपर से आता है मीटियोर, और हमारे रेंज से बाहर होता है वो जब आता है, तो PV राम, हमारी बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है ये। कामिकाजे, एक ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, ये उड़ रहा है, इसे कुछ कामकाज नहीं है भैया। आप कभी भी घर से क्या, आप कहीं भी जाओगे, आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे कोई कामकाज है या नहीं है, घूमते रहते हो ड्रोन की तरह, कामकाज। ब्रह्मोस, ये तो आपको याद ही होगा। हैमर क्या है, हैमर, आपने कभी हैमर यूज़ करा है, हथौड़ा, हथौड़ा अगर मारोगे एकदम प्रिसीजन, जहाँ चाहिए वहीं ठोकोगे एकदम, तो प्रिसीजन ये मिसाइल है ये। स्काल्प क्या है, क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट, रूल 33, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको यूज़ करा है। नीरज चोपड़ा ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। मैकग्रिगोर ये डिफेंस का अवार्ड है। आर्मी चीफ गए हैं यहाँ फ्रांस में टू ऑनर WWI सोल्जर्स। और संजय क्या करता है, लाइव टेलीकास्ट बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। देखा, 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे DRDO का। देखो DRDO की जो न्यूज़ है मैंने सारी एक साथ लिख दी। एक्चुअली क्या है, DRDO की एक न्यूज़ यार यहाँ पे भी है, ये इसे हम उठा के यहीं लेके आएंगे, सेकेंड। क्योंकि जो न्यूज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं चीज़ें मैप में याद रहेंगी। जल्दी आ जा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जाओ, लद्दाख में आकाश प्राइम कौन सी हुई है, लद्दाख में ये एक्सरसाइज नहीं है भाई,
ये टेस्ट करा गया है, ये एक मिसाइल है। क्या है? ये एक मिसाइल है। कौन सी? ये अपग्रेडेड वर्जन है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, आकाश सैम का अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है? आकाश प्राइम। ठीक है, इसको बनाया है डीआरडीओ ने और बीडीएल। बीडीएल का मतलब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया है, डीआरडीओ ने और बीडीएल ने। ये लद्दाख से टेस्ट करी गई है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि टेस्ट कहाँ से करी गई? लद्दाख से। और क्या है ये एक अपडेटेड वर्जन है किसका? आकाश सैम का। ये तुमने को बता दिया, श्योपुर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। डीआरडीओ पुणे से हमने पिनाका वाई, ये एक रॉकेट है। देखो यार, याद रखना, क्या तो भैया रॉकेट है, क्या मिसाइल है, क्या लॉन्च व्हीकल है, क्या यूएवी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको भी क्या सिखाया था, याद करो। यूएवी क्या है? रुद्र अस्त्रा एक यूएवी है। ठीक है, सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसको दे दिया? हल को। याद करो तभी याद आएगा। आकाश तीर क्या है? एक एआई है, एआई। देखो ये बताया था ना, देखो यहाँ पे एआई मिसाइल सिस्टम, एआई ड्रिवन मिसाइल सिस्टम। मिटियोर क्या है? सब कुछ याद रखोगे, एग्जाम में सीधा आएगा। नहीं तो मिसाइल को रॉकेट लगाओगे, रॉकेट को एआई लगाओगे, किसी को एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे। एक्चुअली क्या है, सबका एक नाम है। अब जैसे किसी का नाम कुछ है तो भैया पता ना, हमको बताना पड़ेगा ना, ये आदमी का नाम है, कुत्ते का नाम है, किसका नाम है, सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, पिनाका वाई। पिनाका वाई क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इससे रॉकेट लॉन्च होता है। ये रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चर है। और इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर रेंज है इसकी, पिनाका वाई की। वैसे एक्चुअली में अगर आप इसे बोलोगे, इसे बोला जाता है पिनाक। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर एक ए क्यों लगाया? एक्चुअली क्या है ना, इंग्लिश में कोई भी शब्द होता है ना तो उसके आगे ए लगा देते हैं। राम है, हम लोग बोलेंगे राम, वो लोग लिखेंगे RAMA। ये लोग हमेशा नाम के आगे ऐसे ए लगा देते हैं इंग्लिश वाले, तो भैया इसलिए ए लगा दिया, बट नाम एक्चुअली पिनाक है। ठीक है, लिखते हैं ना लॉर्ड राम, लॉर्ड रामा लिख देते हैं वो लोग ऐसे। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे ये लोग करते हैं। मेरा नाम सौरभ है। अब मेरी एक मैडम थी, मैं वेस्ट बंगाल में जब था तो वहाँ वो मेरे नाम के आगे ए लगा देती थी। तो भैया है वहाँ का मतलब, एक्चुअली क्या है ना, कुछ एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में इस तरीके से लगा देते हैं। तो भैया ये नाम एक्चुअली पिनाक है। तो एग्जाम में कभी पिनाक लिखा हुआ भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो पिनाक और पिनाका सेम चीज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश कुरनूल में। कुरनूल की आपको दो न्यूज़ याद रखनी है। यहाँ पे एक तो डेवलप हुआ है लेज़र DW सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये क्या है? ये हाई पावर्ड लेज़र वेपन है। ये इंडिया ऐसा चौथा नेशन है जिसने शॉट डाउन किया है फिक्स्ड विंग ड्रोन को बाय लेज़र बीम। मतलब एक टाइप से एक लेज़र बीम है एक ड्रोन को मारने के लिए, ऐसे कुछ लेज़र बीम टाइप है ये। लेज़र वेपन है ये, लेज़र वेपन क्या है? इसका नाम है लेज़र DW सिस्टम। कुछ नाम नहीं रखा, डायरेक्टली इसको ऐसे बुलाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल से इसे टेस्ट किया गया है डीआरडीओ ने। और एक चीज़ और टेस्ट करी है, उसका नाम है ULPGM, यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये भी लॉन्च करी कुरनूल से। तो याद रखना, दोनों की दोनों कुरनूल से लॉन्च करी है। अब कैसे याद रखोगे? देखो भाई, कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है जैसे पिनाक की तरह, तो ऐसे याद रख लो भी, कुरनूल से जो चीज़ रिलीज़ की गई है उनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। कुरनूल से ऐसे लिखो, कुरनूल से एक तो लेज़र, लेज़र बीम, और दूसरा एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, लेज़र और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। इसका नाम है ULPGM। इस तरीके से लिखो। ठीक है, अब आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, चांदीपुर से, वहाँ से टेस्टिंग हुई है। ये इसमें से लिख लो यार, प्रलय मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, शॉर्ट रेंज है। और इसमें तो याद रखने को, उड़ीसा से हमने 3 चीज़ टेस्ट करी है। एक है प्रलय मिसाइल, एक पृथ्वी 2 और एक अग्नि 1। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हुई है। जैसे ये तो अभी 28 जुलाई के आसपास ही हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड में हुई है, बट मैंने क्या तीनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग को याद हो जाए। तो ये है तुम्हारा बैलिस्टिक, इसको लिखो बैलिस्टिक
मिसाइल। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, हाँ। तो उड़ीसा से क्या लॉन्च हुआ है? प्रलय मिसाइल, पृथ्वी 2 और अग्नि 1। अब याद कैसे करोगे? ये पृथ्वी है, पृथ्वी से निकली अग्नि, प्रलय मचा दिया। कहाँ तक? चांद तक। याद करो, तीनों चीज एक साथ याद करनी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन छपेगा ना, तब पता लगेगा। पृथ्वी से अग्नि निकली, प्रलय मचा दिया चांद तक। तो चांद तक क्या हो गया? चांदीपुर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। प्रलय मचा दिया प्रलय मिसाइल, अग्नि 1 और पृथ्वी 2। याद हो गए चारों? ठीक है। अब कौन सी है? देखो, प्रलय मिसाइल कौन सी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, याद रखना, सरफेस से सरफेस पे चलती है ये। और ये जो पृथ्वी 2 है ना, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल। और अग्नि 1 भी न्यूक्लियर कैपेबल है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने करी है डेवलप। इसकी रेंज है 350, इसकी 350, इसकी 700। तो पृथ्वी कहाँ? पृथ्वी की रेंज आधी है, इसकी इससे दुगनी है, अग्नि की 700। और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारफेयर में यूज़ होगा ये। तो याद रखना, प्रलय कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो हमारा ये पूरा डीआरडीओ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2 न्यूज़ और पढ़ो। अस्त्र बीवी राम, बीवी राम बता देना, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। कहाँ पे? एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है तो अस्त्रा को। और एनसीसी के 77 ईयर्स हो गए। बस इतना ही याद करना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। रिवीजन करो चलो। आकाश प्राइम क्या है? अपडेटेड वर्जन है आकाश सैम का। अग्नि से, पृथ्वी से अग्नि निकली, प्रलय मचाया चांद तक। याद हो गया? ठीक है। कुरनूल में 2 चीज़ें, लेज़र और एक यूएवी ने लॉन्च करा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। पिनाक कहाँ? डीआरडीओ पुणे। श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। ठीक है, ये हमारा डीआरडीओ का हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन नेवी। बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं से क्वेश्चन आए ना आए भैया, इंडियन नेवी से क्वेश्चन पक्का आना है। इतने सारे आईएनएस के नाम है ना, देखो, निस्तार, अरनाला, नीलगिरी, समर्थक, उत्कर्ष, कौंडिन्या, तपस्या, वागशीर, उदयगिरी, गुलदार। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भैया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोच रहे हो सर बहुत लोडेड है, अरे लोडेड ही पढ़ना होता है। ये थोड़ी है कि बस फोटो दिखा दिया और कुछ समझ में कुछ आया नहीं। फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, याद करने से काम चलेगा। चलो, इंडियन नेवी बहुत अच्छी फोर्स है यार, इंडियन नेवी। मैं एक बार एसएसबी देने गया था, 33 एसएसबी भोपाल। तो मतलब मैं 12th अपियरिंग, मैं उस टाइम मतलब 12th पास आउट था, तो मेरी परसेंटेज अच्छी थी। तो एक एंट्री होती है 10+2 कैडेट बीटेक एंट्री, सीधा इसमें सीधा एसएसबी होता है। तो परसेंटेज बेसिस पे गए थे। अब तो इसमें एक्चुअली क्या है, कुछ आईआईटी जेई का कुछ परसेंटेज है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ जितने ऑफिसर, सबके भैया बढ़िया दाढ़ी वाड़ी हो रही भैया, सबके बियर्ड्स। पता नहीं क्या, मैं कहा यार ऑफिसर्स तो एकदम 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 क्लीन शेव रहते हैं, तो उन लोगों की सबकी बियर्ड्स थी। तो मैं देख के हैरान हो गया, भाई नए नए बच्चे, हमें क्या पता। तो आप लोग बताओ, ऐसा क्यों होता है इंडियन नेवी में ऑफिसर्स को बियर्ड रखना अलाउ होता है? बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो भाई, पहली एक्सरसाइज है बोंगो सागर। कौन सी? बोंगो सागर। ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में हुई है, बोंगो सागर। ये तो बहुत इजी याद करने को, बोंगो और सागर का मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, सागर। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये क्या है? देखो, तीतागढ़ रेल सिस्टम है। यहाँ से इन्होंने हमें इनको हमने कहा कि भैया तुम 6 टग बोट बनाओ। टग बोट क्या होती है? टग बोट ये होती हैं कि जैसे कि एक बहुत बड़ी कोई शिप है या बहुत बड़ा कोई वेसल है, उसको टग करके लेके जाने के लिए, खींच के, जैसे ये एक टग बोट हो गई और कुछ आपको खींच के लेके जाना है। तो ऐसी टग बोट बनानी है, कुछ खींच के लेके जाने के लिए। तो हमने इनसे कहा कि भैया तुम बनाओ। तो इन्होंने 6 बनाई। नाम इन्होंने स्टार्ट करा यार्ड 335 से नाम देना, 335, 336, 37, 38, 39, इस तरीके से लोग बनाई।
तो अभी जो रिसेंटली इन्होंने बनाई है ये दो, 339 और 340। तो 339 का नाम है ओजस और 340 का नाम है सबल। बट इन्होंने पहले और बनाई है, पहले का नाम भीष्म है, फिर बाहुबली, अश्वा, युवान, फिर ओजस और फिर सबल। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आया तो वो आएगा यहाँ से कि ओजस और सबल क्या है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टैटिक जीके से तो वो ये पूछेगा कि भीष्म क्या है, बाहुबली क्या है, अश्व क्या है और युवान क्या है। अब याद करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भैया इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिव चीज़ों को समझा रहा हूँ। टग बोट कैसी लगती है आपको, कभी देखिए? ऐसा लगता है कि भाई आगे कुछ चल रहा है, तो जो चीज़ आगे चलेगी वो कैसी होगी? भीष्म होगी, बाहुबली होगी। भाई एक बहुत बड़ी शिप अगर आपको खींच के लेके जानी है तो कैसी होगी वो? ये खुद ही कैसी होगी? ये भीष्म होगी, बाहुबली। ठीक है। अश्व घोड़े की तरह आगे खट 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 चल रही है आगे, युवान होगी, ओजस होगी, सबल होगी जो आगे खींच के लेके चलेगी। नाम देख रहे हो, सारे के सारे पावरफुल नाम है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है, सबसे रिसेंटली कौन सी हुई है? सबल हुई है। सबल हुई है मतलब बनी है सबल, उससे पहले बनी है ओजस। आपको याद रखना है बीबे ओएस, बीबे बीबे ओएस। बी से क्या हो गया? भीष्म, बाहुबली, अश्व, युवान, ओजस और सबल। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है वो कौन से नंबर की है। तो पहली कौन सी बनी? भीष्म, बाहुबली, अश्व, युवान, ओजस और सबल। नंबरिंग कहाँ से याद रखोगे? इसको यार्ड बोल देते हैं ये लोग, नंबरिंग ऐसे कर देते हैं। तो 335, पहली 35, 36, 37, 38, 39 और 40 ऐसे याद रखो, और 3 सबके पहले लगा लेना। तो 335 ऐसे करके पूरी एक सीरीज बन गई। आपको अपने नोट्स में क्या लिखना है? 335 और आपको लिखना है बीबे ओएस, बस ये लिखना है। भीष्म सबसे पहले आए, भीष्म, फिर बाहुबली, फिर अश्व, युवान, ओजस और सबल। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, कॉपी पेन उठाओ, चलो ऐसे बैठ के, क्या यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? खड़े हो चलो, बोलो बीबे ओएस। कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, पढ़। एग्जाम क्लियर तभी होगा जो कॉपी पेन अभी उठा के नहीं नहीं लिखेगा उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लिखो चलो, अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं बाहर बैठ के देख रहे हो तो बाद में वीडियो देखना, मगर अभी लिखो बीबे ओएस। भीष्म, बाहुबली, बोलो जल्दी बोलो। और जिसके पास कॉपी पेन नहीं है और अभी पढ़ना है, मजबूरी है, तो क्या करो? माइंड में याद करो, एग्जाम पक्का क्लियर होगा। कि सर ने बोल दिया, अरे सर तो बोल रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि सर तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, बीबे ओएस याद हो गया? चलो ठीक है। तो ये कहाँ से रिलीज हुई है? कोलकाता से। किसने बनाई है? तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है TRSL, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ ये जो GRSE है ना, इन्होंने ये बनाया है, तो कभी इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि सर GRSE ने बनाया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ GRSE। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई GRSE है क्या। ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी है जो शिप बनाती है, बस इतना याद रखो। और कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इसने क्या क्या बना दिया भैया? इसने बना दिया इसने ये बनाया, इसने बनाया अजय। एक्चुअली क्या है, इसको ठेका मिला भैया कि तुम 8 शिप बनाओगे, तो इसने लास्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की शिप बनाई, इसका नाम है अजय। अब देखो इसकी भी 8 नाम होंगे, जैसे ये 6 नाम है ना, तो ऐसे ही 8 नाम होंगे। बट हमको वो सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट का जो है वो ही, जब कोई क्वेश्चन बनाएगा उसे पुराने नामों को इतना याद भी नहीं रहता, बस वो रिसेंटली नामों को देखते हैं। तो अभी जो अजय बनी है, कौन सी बनी है? अजय। अजय, तो अजय क्या है? अजय मतलब एकदम जो कभी हारे ना, अजय। ठीक है, हमेशा जीते, उस पर कोई जीत ना पा सके, अजय। तो 8th एंड लास्ट शिप बनिएगी, तो एग्जाम में पूछेगा अजय क्या है? अजय है भैया एंटी सबमरीन वारफेयर में यूज़ होती है, एक शैलो वाटर क्राफ्ट है, और कोलकाता में GRSE ने इसे बनाया है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ विशाखापट्टनम। देखो भाई विशाखापट्टनम की बहुत सारी, देखो ये सारी न्यूज़ विशाखापट्टनम की है, यहाँ से लेके ये पूरा विशाखापट्टनम है इतना। मतलब इतनी न्यूज़ हमको विशाखापट्टनम से कनेक्ट करके याद करनी है। पहला आ जाओ विशाखापट्टनम से, एक तो आईएनएस, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस निस्तार, अरनाला और नीलगिरी। पहले तो ये तीनों याद करो। देखो ये दोनों तीनों फर्स्ट हैं, फर्स्ट फर्स्ट इंडिजिनस फर्स्ट, ये तीनों पहली पहली बनी है। ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, डाइविंग सपोर्ट वेसल, ये वो ये एंटी सबमरीन वारफेयर चलो ये वाटर क्राफ्ट है, शिप है। और ये क्या है, ये अरनाला किसने बनाया है, ये बनाया है कोलकाता ने, बट कमीशन यहाँ पे हुआ है। तो आपको याद रखना है कि कमीशन तो विशाखापट्टनम में हुआ है, बट बनाया कहाँ गया था, कोलकाता, जीआरएससी कोलकाता, जो मैंने आपको भी समझाया। और नीलगिरी कैसी है, ये इंडिजिनसली बिल्ट है। ये प्रोजेक्ट 17 है, स्टील फ्रिगेट, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये शिप्स बनाई जा रही हैं स्टील फ्रिगेट की। तो ये यहाँ से बनी है, ये पहली है नीलगिरी, ये बनाई है एमडीएसएल। एमडीएसएल में, एमडीएसएल का क्या मतलब है, माजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये मुंबई में है, तो ये बनी मुंबई में है बट कमीशन यहाँ हुई है। अब एग्ज़ाम में ये ही पूछता है कि कमीशन कहाँ हुई, तो कैसे याद रखोगे, विशाखपट्टनम। अब मैं जो ट्रिक बताऊंगा कोई भाई दिल पे मत ले लेना इस ट्रिक को। आपकी एक दोस्त है विशाखा, वो जा रही थी और नाले में गिर गई, अरनाला, नाले में गिरी, नीलगिरी, नाले में नीलगिरी गिरी और तरतर हो गई। फिर आपने जाके उसे उठाया, बोला यार विशाखा देख के चला कर यार। तो आपकी एक दोस्त है जिसका नाम है विशाखा, वो अरनाला, नाले में गिरी, नीलगिरी और निस्तर तरतर हो गई। तो ये तीनों की तीनों कहाँ कमीशन हुई हैं, विशाखापट्टनम में। याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, विशाखापट्टनम में एक आपको प्रोजेक्ट वर्षा याद रखना है। तो विशाखा वर्षा, वी से स्टार्ट है दोनों, याद रखना। ये प्रोजेक्ट वर्षा क्या चल रहा है, ये प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर सबमेरिन, एक बेस बना रहे हैं पूरा, जिसमें एक बेस रहेगा सबमेरिन्स का, जिसमें पूरा न्यूक्लियर्स रहेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहेंगे। एक्चुअली क्या है पता है, न्यूक्लियर का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहली बात तो समझाना नहीं चाहिए बट समझा रहा हूँ। ऐसा होता है कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे सबमेरिन्स हैं बहुत सारी पानियों में। कहीं कहाँ सबमेरिन्स हैं ये किसी को नहीं पता, बस कुछ सीक्रेट लोगों को पता होता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि हम पे अगर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, किसी ने भी, ठीक है, और जो ये सबमेरिन्स होती हैं, इन सबमेरिन में हमारे पास न्यूक्लियर बम्स होते हैं, तो हमारी कंट्री के पास यहाँ से कॉल जाएगा कि भाई अटैक हो चुका है। और जैसे ही ये कॉल जाएगा तो ये लोग अटैक करते हैं फिर उस कंट्री पे, न्यूक्लियर अटैक। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल है तो बहुत टफ, मैं आपको चीज़ें समझाना चाह नहीं रहा बस, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझ जाओ बस। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि ये न्यूक्लियर, हमारी सबमेरिन्स ऐसी होती हैं कि अगर हमारे देश को कुछ भी हुआ तो हमारे पास हमारी सबमेरिन्स हमारे देश से बहुत दूर कहीं किसी समुद्र में है जो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। हल्के में मत लेना कोई भी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका। तो ये प्रोजेक्ट वर्षा जो है ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमेरिन बेस है। तो इसी के तहत हम एक आईएनएस वर्षा बना रहे हैं, एक सेकंड से क्लियर होने दो, और एक आईएनएस अरिधमन। क्या बना रहे हैं, आईएनएस अरिधमन। ये प्लानिंग है कि ये थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरिन होगा, इसको ऑपरेशनलाइज करना है अरिधमन। और ये विशाखापट्टनम में बोला जा रहा है बट किताबों में नोट्स में लिखा रहेगा यहाँ है, करंट अफेयर में भी आएगा, बट कहाँ है किसी को नहीं पता, ठीक है, बस इतना समझ लो है। अब विशाखापट्टनम से ही डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने टेस्ट करा है एमआईजीएम। ये क्या है, ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है। मतलब नेवल के पास ऐसी पानी है, पानी के अंदर यहाँ माइंस लगा दी गई हैं। तो अगर कोई दूसरे देश की शिप अगर किसी तरीके से, अगर विदाउट परमिशन या मतलब कोई हम पे अगर हमला करना चाहे और वहाँ से निकले, तो ये माइंस हैं जो हमने नीचे बिछा रखी है पानी के अंदर, एमआईजीएम। इनको टेस्ट करा जा रहा है एक्चुअली। ये बनाई गई है नेवल साइंस एंड टेक लैब विशाखापट्टनम ने। और नेवल साइंस एंड टेक विशाखापट्टनम ने एक वरुणास्त्र भी बनाया है। वरुणास्त्र क्या है, ये एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, याद रखना। तो हमने ये पूरा विशाखापट्टनम का कंप्लीट किया। इसमें एक चीज़ और रह गई
एक एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हुआ है, इसमें इंडिया और यूएस की तीनों फोर्सेस, तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया है। ये HADR एक्सरसाइज है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज होती है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक टाइगर ट्रम्प एक टाइगर क्लॉ है। टाइगर क्लॉ, तो जो टाइगर क्लॉ है वो बागपत में हुई है, बट टाइगर ट्रम्प कहाँ हुई है, ये विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, याद हो गया पूरा? सर आपने कुछ ही तो ट्रिक बताई है सर, सारी तो बताई नहीं। पता है यार मेरे को, सारी ट्रिक बता तो दूं मगर सब कुछ कन्फ्यूजन में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, निस्त विशाखागिरी नाले में निस्त और नीलगिरी में तरतर हो गई, याद हो गया? ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, यहाँ पे आ जाओ। वी से विशाखा, वी से वर्षा और वी से वरुणस्त्र, ये 3 वी याद हो गए? सर याद हो गए। क्या बचा? टाइगर ट्रम्प और विशाखापट्टनम। अब विशाखा क्यों गिरी थी भाई नाले में? भाई टाइगर को देख के गिरी थी, टाइगर ट्रम्प याद हो गया। और क्या बचा? MIGM। फिर किसने बचाया उसको? MI, मैंने बचाया भाई। IM, मैंने बचाया। IM मतलब कनेक्शन कर दो इतना पूरा, याद हो गया? रिवीजन करो दोबारा। विशाखा टाइगर को देख के नाले में गिरी, नीलगिरी निस्तर तरतर हो गई, वर्षा वरुणास्त्र और MIGM, याद करो। हो गया? चलिए भाई, कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो बताओ, बाहुबली क्या है? भाई बाहुबली क्या है? टग बोट है, भीष्म भी टग बोट है, याद आ गया? ठीक है। हाँ यार एक चीज़ और देखो, ये और याद कर लेना कि नीलगिरी क्या है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। अरनाला ये वाटरक्राफ्ट शिप है। और निस्तार क्या है, ये डाइविंग वेसल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहला कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करो, कमेंट करो कि निस्तार को डाइविंग से कैसे कनेक्ट करोगे, अरनाला को क्राफ्ट शिप से कैसे करोगे, और नीलगिरी को स्टील्थ फ्रिगेट। ये तीनों चीज़ आप लोग कमेंट करो, ठीक है? और जो लोग कमेंट करेंगे उन लोगों को कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि भैया ये बच्चे हैं सच में पढ़ने वाले, ठीक है? और यहाँ पे हम आ जाओ चेन्नई पे। चेन्नई में आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि इंडियन नेवी और रशिया की एक एक्सरसाइज हुई है, इंदिरा। ऐसे इंडिया रशिया इंदिरा, ऐसे याद रखो। भाई क्लियर क्यों नहीं हो रहा है ये? एक सेकेंड। नेक्स्ट, लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है फर्स्ट मल्टीपर्पज़ व्हीकल, सेकंड मल्टीपर्पज़ व्हीकल। पहले का नाम है INS समर्थक और दूसरे का नाम है INS उत्कर्ष। किसने बनाया है? चेन्नई की कंपनी है इसने। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि INS समर्थक क्या है? क्या है? वाटरक्राफ्ट है भाई, मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। उत्कर्ष भी मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। आप लोगों को ये याद रखना है कि जो समर्थ लोग होते हैं ना, समर्थ, वो ही मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। जो समर्थ नहीं है वो मल्टीपर्पज़ काम नहीं कर सकता। एक IAS जो होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है एग्जाम क्लियर करने से पहले, क्योंकि उसको बाद में ऐसा समर्थ बनना है कि वो डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे काम संभाल सके। समर्थ होता है तो MPV मल्टीपर्पज़ व्हीकल, और खुशी के साथ काम करना पड़ेगा मल्टीपर्पज़। ऐसा नहीं है कि सर मैं कैसे करूं, सर मुझे इधर का बॉर्डर भी देखना है उधर का बॉर्डर भी देखना है, मैं कैसे देखूं? अरे तुम ऑफिसर हो, उत्कर्ष खुश रहो, मल्टीपर्पज़ काम करो। समर्थक और उत्कर्ष क्या है? मल्टीपर्पज़ व्हीकल से। तो ये हाँ हो गया। अब हम क्या बचा, अब हमको ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? पहला तो अब इधर ये क्या है, हाँ पहले ये पढ़ लो भैया, लक्षद्वीप का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर हो जाओ। बित्रा आइलैंड, कौन सा आइलैंड है? बित्रा। यहाँ पे इंडिया का न्यू एक इंडियन नेवल डिफेंस बेस बन रहा है। ये लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब सबसे छोटा आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है जहाँ लोग रहते हैं, बित्रा आइलैंड। इसी आइलैंड पे इंडिया का एक नेवल डिफेंस बेस बन रहा है, ठीक है? और बस इतना याद रखना है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस इतना याद रखना है, ये लक्षद्वीप का थर्ड है। इससे पहले 2 और बने हुए हैं, एक INS द्वीपरक्षक और एक INS जटायु। द्वीपरक्षक कावरती में है, जटायु मिनीकॉय में, बट ये करंट अफेयर नहीं है, तो करंट अफेयर सिर्फ आपको इतना याद रखना है। पित्रा आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। अब आ जाओ यहाँ पे, एक कारवाड़ एक जगह है, कारवाड़ में क्या है? INS कौंडिन्य। INS कौंडिन्य जो है ये एक एंशियंट स्टिच शिप है, इसको इंडक्ट किया गया है। पहले मैं कहानी बताता हूँ क्या एक्चुअली क्या है। अजंता की जो केव्स है ना, वहाँ बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, तो उन उन पेंटिंग में एक शिप की पेंटिंग बनी हुई है। तो
जैसी उस शिप की पेंटिंग है ऐसे ही हमने एक इंडियन नेवल शिप व्हीकल बनाया है कौंडिन्या। अब वो हमने फिर इंडक्ट करा है एकदम जैसे उसमें एग्जैक्ट जैसा उसमें शिप बना हुआ है ना, ऐसा ही हमने स्टिच करके बनाया है, फिर हमने उसे इंडक्ट करा है। अब इसका नाम कौंडिन्य क्यों रखा? क्योंकि कौंडिन्य जो था ना वो एक इंडियन मैरिनर था जो पहली बार कोई साउथ ईस्ट एशिया में पानी के रास्ते से गया था, कौंडिन्य, तो उसी के नाम पे ही नाम रखा गया। ये स्टोरी याद रखना। अब एग्जाम में सर क्या आएगा? एग्जाम में ये आएगा कि आईएनएस कौंडिन्य क्या है भाई, एक एंशियंट स्टिच शिप मॉडल पे एक शिप बनाई गई है और कारवाड़ में से इंडक्ट किया गया है। अब यहाँ जाओ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस तवस्या को लॉन्च करा है। बट देखो यार एक चीज़ याद रखना, ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ना, अगर देखो सिर्फ तवस्या को छोड़ दिया जाए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जितनी भी क्वेश्चंस है ना वो सारे इंडियन कोस्ट गार्ड के होते हैं। आंख बंद करके अगर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। बट ये आईएनएस तवस्या है ना, बस यही अकेला ऐसा है जो यहाँ से बना। इस तरीके से याद करो। कैसे याद रखोगे? आप कभी गोवा गए हो? सबकी प्लानिंग होती है गोवा जाने की। गोवा में जाके क्या करोगे? तपस्या। यार क्लियर हो जाए यार। तपस्या क्या करोगे? तपस्या। बट एक्चुअली में क्या है? तपस्या। इंडियन नेवल शिप तपस्या। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ मुंबई में। मुंबई में आपको 4 न्यूज़ पढ़नी है। पहले तो पासएक्स। पासएक्स में पासेज, ये पीएसएस का मतलब होता है पासेज एक्सरसाइज। ये ग्रीक नेवी के बीच में हुई है और ये आपका आईएनएस तरकश यहाँ पे गया था, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। एमडीएसएल वही मुंबई वाला मसगांव, इसने बनाया है। सेकंड अंडर प्रोजेक्ट है आईएनएस नीलगिरी। फर्स्ट बना था आईएनएस नीलगिरी, फिर बना है उदयगिरी। तो पहला ये देखो, ये जो चीज़ थी ना ये वाली, ये पहली थी नीलगिरी। किसने बनाई? मुंबई ने। बट कहाँ पे हुई ये? विशाखापट्टनम में ज्वाइन किया। सेकंड बनाई गई है भैया उदयगिरी। कौन सी? उदयगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत कुछ शिप बनाई जा रही हैं। देखो यार मतलब समझो, स्टील्थ क्या है? मतलब एक तरीके से स्पाई की तरह काम करेगी। और फ्रिगेट क्या है? बहुत छोटी शिप्स होती हैं। जो बड़ी शिप्स चलती हैं ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए छोटी छोटी शिप्स चलती रहती हैं, उसको बोलते हैं स्टील्थ फ्रिगेट। ये कॉन्सेप्ट है। और मुंबई ने बनाई है। पहली कौन सी है? नीलगिरी, और दूसरी है उदयगिरी। ठीक है। ये सब मत याद रखना, यार्ड 1 to 6 ये सब, बस ये याद रखना कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, किसने बनाई है। देखो जो भी चीज़ इधर बन रही है ना वो मुंबई ने बनाई है, जो चीज़ इधर बन रही है वो जीआरएससी ने बनाई है, और जो इधर है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये अलग अलग कंपनीज है जो ये बनाती हैं। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ। मुंबई में ये 6th स्कॉर्पियन सबमरीन P-75 प्रोजेक्ट ऑफ नेवी, ये वागशीर बन रहा है। क्या? वागशीर। ये बागशीर नहीं है, ये वागशीर है। तो बाघ वाली जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी आपके ज़्यादातर इधर आर्मी वाली न्यूज़ में। ये वाघ वाली नेवी में आती हैं। वो बाघ को वाघ बोल रहे हैं, ऐसे याद रखो। वागशीर ये 6th स्कॉर्पियन सबमरीन है। और आईएनएस गुलदार, ये एक्चुअली क्या है, इसको दिया गया है मिनिस्ट्री, ये महाराष्ट्र के टूरिज्म को दिया गया है ये म्यूजियम के लिए। ये फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बन रहा है आर्टिफिशियल रीफ का। तो ये आईएनएस गुलदार इसमें दिया गया है गिफ्ट में। गुलदार बोलते हैं ना, गुलदस्ता दे दिया, तो गुलदार को गुलदस्ता दे दिया। ऐसे गुलदार को गुलदस्ते की तरह टूरिज्म के लिए दे दिया, ऐसे याद करो। तो आपका ये सारा यहाँ पे हो गया। क्या बचा? पुणे की न्यूज़ बची। पुणे डीआरडीओ, एक्चुअली पुणे है इधर बट नोट्स में यहाँ लिख रखा है। पुणे क्या है, इसमें टेस्ट हुआ है, कहाँ चला गया, ये रहा, ERASR का। ये क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है। रॉकेट है। क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है। ये आईएनएस कावारती से टेस्ट किया गया है। तो पुणे से आईएनएस कावारती से ERASR का टेस्ट किया गया है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे नॉर्थ अंडमान सी के लिए यहाँ पे कुछ मार्किंग करी है। एक्चुअली क्या यहाँ 2 एक्सरसाइज हुई है। एक हुई है पासएक्स, वो इंडिया और यूके के बीच में हुई है। और अंडमान सी में हुई है, अरेबियन सी में हुई है एक्सरसाइज वरुण। तो नॉर्थ अरेबियन सी, अंडमान सी नहीं, सॉरी, में से अरेबियन सी है। ये कौन सी है? अरेबियन सी में अगर सिर्फ अरेबियन सी पूछे तो वरुण एक्सरसाइज हुई है, और नॉर्थ अरेबियन सी पूछे तो पासएक्स एक्सरसाइज हुई है। ठीक है। और इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस टबर ने पार्टिसिपेट किया था।
तो ये हमारी पूरी की पूरी नेवी की न्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब करेंगे कुछ ना कुछ रिवीजन, याद करो कुछ ना कुछ। सर आपने इस साइड तो कुछ याद ही नहीं कराया, बस न्यूज़ तो सर सभी ऐसे पढ़ा देते हैं। इमेज, सारा खेले इमेज का। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तुम कर लोगे, ये याद रखना। क्योंकि मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस में चीज़ों को भर रहा हूँ इमेज के साथ, इधर दिखा के कि इधर है उधर है इधर उधर। इधर उधर का मतलब ही क्या है? अच्छा इधर है तो सर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। एग्जाम में ये भी कुछ आ सकता है कि ये रिसेंटली जो INS निस्तार है इसे इंडक्ट किया गया कौन से शी में, तो अरे इधर का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये सारा खेल इमेज का है। अगर आप लोग को इमेज दिमाग में बैठ गई ना तो एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे। थोड़ा सा चलो याद करते हैं हम लोग। बित्रा याद हो गया? बित्रा, छोटा सा बित्रा, अरे कितना, अरे बिट, अरे बिट सा, बिट बहुत छोटा सा, बिता बिट जैसा आइलैंड, बित्रा आइलैंड। कर वार, अब कैसे वार करना है? कौंडिन्या, कौंडिन्या से करना है, कौंडिन्या। ठीक है, गोवा में तपस्या, तवस्या। वाघ, मुंबई वाघ। नीलगिरी, पहले नीलगिरी फिर उदयगिरी। नीलगिरी पहले एन आता है बाद में यू आता है, नीलगिरी उदयगिरी। याद हो रहा है ना? अरे याद तो मैं करवा ही दूंगा, मैं चाहता हूँ पहले चीज़ें समझो, देखो तो सही। और जहाँ ही मेरा कर्सर रहता है वहीं देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, इधर उधर देखोगे तो कुछ याद नहीं होगा। पासेक्स एक्सरसाइज, ग्रीक नेवी, तरकश। अब आपको क्या याद करना है? देखो पासेक्स बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये भी पासेक्स है, ये भी पासेक्स है। आपको क्या याद रखना है कि ग्रीक नेवी के साथ हमने कौन सी शिप भेजी? तरकश। और यूके के साथ कौन सी भेजी? टाबर। टाबर सुना है आपने? टाबर, आप लोग कोई राजस्थान से होगे तो आप लोगों ने टावर पक्का सुना होगा। टावर का मतलब होता है चाइल्ड। वो राजस्थान में बोलता है अरे टावरिया, अरे अटे ना आ रहे टावर। तो टावर का मतलब होता है राजस्थान में बच्चा। तो इंग्लैंड वालों को तो हम अब कुछ नहीं मानते, यूके वालों को। एक्चुअली यूके अलग होता है, इंग्लैंड सब अलग अलग है, बट आप इसको यूके इंग्लैंड ही मानो। यूके वालों को हम क्या मानते थे? टावर है हमारे लिए, भेज दिया उन्हें हमने यहाँ से, टावर या। ठीक है। ग्रीक नेवी, ग्रीक नेवी, ग्रीक बहुत एकदम परफेक्ट होती, तरकश। बोलते तरकश के तीर तभी निकालो जब सामने ग्रीक का आदमी आए। ग्रीक एकदम मतलब लगता है ग्रीक एकदम, भाई ग्रीक लोग है भाई। जैसे ऋतिक रोशन को क्या बोलते हैं? ग्रीक का बोलते हैं, जैसे वो जैसे ग्रीक गॉड होते हैं वैसा लगता है देखने में। तो ग्रीक लोग एकदम तरकश, एकदम एकदम सटीक, 100% करेक्ट ग्रीक। आप देखते हो कि जो भी कोई वर्ड है बोलते हैं ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये वर्ड जैसे जैसे आपने सुना होगा कि एटम जो वर्ड है वो एटमॉस से लिया गया है, एटमॉस। ये एटमॉस क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। तो ग्रीक वाले एकदम सटीक बात करते हैं, हम लोग उनसे वो करते हैं, डिराइव करते हैं। तो तरकश ग्रीक, हमारी कौन सी शिप गई? तरकश, ग्रीक वालों के साथ। और वरुण एक्सरसाइज क्या है? फ्रांस वालों के साथ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो फ्रांस, वरुण, रैन, रन। पहले रैन आता है फिर रन, ऐसे देखो, रैन रन, रन रन, दोनों में रन रन आ रहा है। फ्रांस रन, वरुण रन्स। याद हो गया? पूरा नेवी का याद हो गया भैया, मजा आ गया। तरकश, INS तरकश ने ही क्या करा है? 2500 किलो ऑफ नारकोटिक्स को सीज किया है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। एक एक्सरसाइज याद रखना, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या है? इंडियन नेवी की एक थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। एक्चुअली क्या है, पूरा कहीं बहुत जगह पे ये एक्सरसाइज हुई है, ट्रॉपिक्स नाम रखा है इसका, थिएटर लेवल है। ठीक है, डिफरेंट थिएटर्स में हम जाके ये करी है। इसी के अंदर एक AMPHE एक्सरसाइज हुई है, एम्फीवियन एक्सरसाइज, एम्फीबियस। एम्फीवियन क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। इसलिए बोलते हैं जो नेवी की स्पेशल फोर्सेज होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इससे खतरनाक कोई स्पेशल फोर्स नहीं है मार्कोस से। भैया हर जगह काम कर सकते हैं ये, हवा में भी, पानी में भी, ज़मीन पे भी। इनको पूरी ट्रेनिंग होती है मार्कोस। ठीक है, मैराइन कमांडोज। तो भैया ये हमारा पूरा नेवी का हो गया, ये पूरा DRDO हो गया, आर्मी हो गया, IF हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम इंडियन कोस्ट गार्ड का पढ़ेंगे। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड का बस इतनी न्यूज़ है, सब कुछ गोवा से बना है। एक्चुअली क्या है ना, देखो गोवा को ठेका दिया गया, क्या भैया 8 वैसल बनाओ। तो उन्होंने बनाना स्टार्ट करा। अब उन्होंने पहला तो बना दिया अदम्य, दूसरा बनाया अक्षर, तीसरा बनाया अमूल्य,
चौथा बनाया अक्षय, और पांचवा बनाया अचल, और छठा अभी लॉन्च हुआ है अटल। देख रहे हो, सारे नाम ए से हैं, ए की पावर 8 है। ठीक है, अब हमको सर बोलोगे सर याद कैसे होगा? करेंगे यार, इस दुनिया में क्या याद नहीं होता, सब याद होगा। आ जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला क्या है? अदम्य साहस की परिभाषा है, अदम्य। सेकंड, अक्षर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको अपनी कॉपी में लिखना है ए डी, लिखो ए डी ए के, लिखो ए डी ए के, अडैक। लिख लिया? ठीक है, तो पहला हो गया अडैक, और दूसरा है अमैक। अडैक और अमैक। एडी से क्या है? अदम्य। एके से क्या है? अक्षर। अदम्य अक्षर। और देखो, अडैक अमैक, बोलो मेरे साथ बोलो। अरे मुंह को खोलो, मुंह को तो खोल सकते हो, चाहे तुम बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या एरोप्लेन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, या किसी आईएनएस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। मेरे साथ बोलो, अडैक। बोलो अडैक। बोल दिया? ठीक है, फिर अमैक। अडैक क्या है? एडी एके, अदम्य अक्षर, अमूल्य अक्षय। आपका एक दोस्त है अक्षय, वो कैसा है? अमूल्य अक्षय। तो अदम्य अक्षर की अमूल्य अक्षय है। कैसा है? अचल अटल। कैसा है? अचल अटल। एसी एटी, एसी एटी, एसी एटी, अचल अटल। एसी, अचल, एटी, अटल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के 6 याद रखने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप हैं ये। कैसी? फास्ट पेट्रोल व्हीकल। चलो यहाँ लिखो, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको बड़ा करो। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 बनाई है, बट अभी हमारे पास 6 हैं। क्या? फास्ट पेट्रोल व्हीकल। ठीक है, पहला क्या है? अडैक। दूसरा क्या है? अमैक। फिर क्या है? एसीएटी। अदम्य, साथ साथ बोलो, अदम्य अक्षर, अमूल्य अक्षय, अचल और अटल। ये 6 हैं। एग्जाम में यही पूछ सकता है क्या है, किसकी है, किसने बनाई, और कौन से नंबर की है। कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा याद होना चाहिए। याद हो गया? ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या क्या कंप्लीट कराया? ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। ये आपको, ये तो पता ही है क्या है। ये GSL इज मेकिंग 8F भी पता ही है आपको, इसकी लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है। मोटो क्या है? व्यम रक्षकम, कोई जरूरत नहीं याद करने की। यहाँ आ जाओ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में एक इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया है। एक्चुअली क्या है, जब भी शिप जाती है, इनका कुछ तेल वेल गिर गया नीचे उसमें, शिप में, उसमें क्या बोलते हैं, समुद्र में, तो वो तैरता रहता है ऊपर। तो जब वो तैरेगा तो उसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो वो सब हटाने के लिए इन्होंने एक वेसल बनाया है जिसका नाम है समुद्र प्रचेट। क्या है? अब याद कैसे करोगे आप लोग? इसको छीट बोलो। छीट पता है, बोलते हैं ना, छीट छीट बोले, वो छीट डाल दी यार, पानी की छीटे, छीटे। तो हर छीट को हटाने के लिए, पॉल्यूशन को हटाने के लिए समुद्र पराछेट बनाया। पराछेट हर छीट को हटा देगा। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। चेन्नई में हुई है जा माता एक्सरसाइज। जा माता एक्सरसाइज। एक्चुअली ये जापान के कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है। ये जा माता का मतलब ये मत समझो माता जा, अरे ये नहीं, ये बोल रहे हैं जापानी भाषा में जा माता का मतलब होता है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो जापानी भाषा में जा माता का मतलब होता है फिर मिलेंगे। ये चेन्नई में हुई है यार। एक्चुअली क्या है, मुझे 9 बजे ही ये वीडियो अपलोड करनी थी। अभी टाइम हो रहा है 9:13 और 16 अगस्त। तो भैया मैं इसे वीडियो को, जिन बच्चों को बोला है 9 बजे, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी 10 बजे तक। ठीक है, लोड मत लो, 1 घंटा रिवीजन कर लो। ठीक है, अब मैं इसे 9 बजे तक अपलोड कर तो देता, बट फिर वो आपको मैं सब ट्रिक्स भी याद करा रहा हूँ, चीज़ों को रिवाइज भी करा रहा हूँ, तो इसी से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो 9 बजे आराम से आ जाती है वीडियो। तो 10 तक मैक्सिमम वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। एक ये कोस्ट गार्ड ने क्वाड नेशन के साथ ये लॉन्च कराया है। क्या? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन।
बस इतना याद रखना, कोस्ट गार्ड का है ये, ठीक है। अब आ जाओ भैया वर्ल्ड पे। वर्ल्ड से पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, रिवीजन। इसलिए तो टाइम लग रहा है। अरे रिवीजन कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। आ जाओ। टाइगर क्लॉ, बागपत, बाघ से टाइगर याद आ गया, आक्रमण, सूर्य किरण पटना, डेजर्ट हट जोधपुर, सब रिवीजन, सब देखो दिमाग में बैठता जाएगा। आप लोगों ने याद नहीं भी किया होगा तब भी सब कुछ याद हो जाएगा। रफाल, डसॉल्ट, एसएसएलवी बेंगलोर हेडक्वार्टर में, एचएएल का हेडक्वार्टर है। किसको दे दिया, इसरो ने, हल को दे दिया। सारस MK2 गैस सिलिंडर एयरक्राफ्ट को अपडेट किया गया है। क्या किया गया, सिलिंडर एयरक्राफ्ट को इंडियन डिजाइन वर्जन, उसका अपडेट वर्जन है। आई स्टार क्या है, एयरक्राफ्ट है सर्वेलेंस के लिए। गांडीव नाम किसका रख दिया गया बताओ। गौतम थम थम के चलता है, गौरव उड़ के चलता है। फिर ये राजनाथ सिंह जी पहली बार इसी इंस्टीट्यूट में गए। ऑपरेशन केला, केलेर शॉप याद है ना। शिव शक्ति, महादेव, श्रीनगर, बिहाली, उधमपुर बेहाल कर दिया धम धम करके। अरुणाचल से क्या कहा, याद आ रहा है। सिक्के पे क्या पड़ी, दिव्य दृष्टि। आज शाम को राहत। वेस्ट बंगाल तीस्ता प्रहार। इंसास को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बताओ। मेरठ में कौन सी है, प्रचंड। टेक कीर्ति IIT कानपुर याद है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर। रुद्रास्त्रा UAV है। समुद्र प्रदक्षिणा के लिए त्रिवेणी गई। दुस्त लिख, दोस्त को लाइक करते हैं पूना। उज्बेकिस्तान, उज्बेक, उज्बेक केक लग रहा है, उज्बेक केक, दोस्त को केक, उज्बेक केक। 77th आर्मी डे, मिशन संकल्प, नक्सलाइट्स को ख़त्म करने के लिए। फिर ये जेवलिन USA के साथ। फिर ये आपको ये सिखाई मैंने आपको पूरी की पूरी। फिर ये मिलिट्री की कुछ, ये कुछ रूल्स हैं, TA रूल्स 33 क्या रूल था कि सपोर्ट चाहिए TA का, याद आ रहा है सब कुछ। हाँ ये रहा DRDO का। आकाश प्राइम क्या है, अपडेट वर्जन है सैम का। ये क्लाउड में क्या छोड़ा गया, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप छोड़ी गई है। पिनाक मैंने आपको बता दिया। फिर ये आपका कुरनूल से क्या क्या बना, मतलब क्या कुरनूल में क्या 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 बना। फिर ये 3 मिसाइल हैं, पृथ्वी से अग्नि गई, प्रलय मचाया, चांद तक, याद आ गया, वेरी गुड। फिर ये अस्त्र, ये बंगो सागर। फिर मैंने आपको यहाँ क्या बताई, 6 वो बताई थी। टग बोट्स, ये रही क्या, BAOS, याद आ गया। फिर ये अजय, GRSE ने बनाई। फिर ये विशाखागिरी नाले में नीलगिरी तरतर हो गई। फिर वर्षा, वर्षा और टाइगर को देख के याद आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। और कमेंट करने के लिए तीनों को कमेंट बोला, और मुझे चाहिए कमेंट, याद रखना इस बात को। फिर बित्रा बिट जैसा आइलैंड। फिर नीलगिरी के बाद उदयगिरी, प्रोजेक्ट 17A, वागशीर, गुलदार, इरेजर, पासेक्स, याद आ गया सब कुछ, वेरी गुड। इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या बताया था, ADAK, ए क्या, AMAK, ACAT, अचल अटल। अटल 6 नंबर की बनी है। समुद्र से पॉल्यूशन हटाने के लिए प्राचेट। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड की कुछ, डिफेंस की कुछ न्यूज़ हैं। 2 पेज में कंप्लीट हैं ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, जहाँ दिखाऊंगा वहीं देखना है। सबसे पहले तो अमेरिका देख लो, यूएसए ने एक टेस्ट करी है माइन्यूट मैन 3 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि माइन्यूट मैन 3 मिसाइल रिसेंटली किस कंट्री ने टेस्ट करी है, किसने करी है, अमेरिका ने। यहाँ जाओ, यहाँ देखो जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, वरना सब कुछ कन्फ्यूजन में आ जाएगा, कुछ नहीं याद होगा। धीरे धीरे आपको पता है ना, सब कुछ याद करा देता हूँ। तो बहुत बस भरोसा रखो, जहाँ कर्सर है वहाँ देखो। ईरान ने इसराइल पे जो एक ऑपरेशन लॉन्च करा, उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते देखते USA ने फिर ईरान पे लॉन्च करा थर्ड GB57 और टोमाहॉक। ये तीनों की तीनों चीज़ फिर किसने लॉन्च कर दी इसके ऊपर, ये ऑपरेशन है और फिर ये मिसाइल्स हैं, ये इन्होंने लॉन्च कर दी किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम में 99% श्योर है कि भैया ये फॉरेन की न्यूज़ नहीं आएंगी। हाँ अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो पक्का आएगी, बट हाँ कुछ अगर बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है तो एक चांस बनता है आने का, इसलिए मैंने आपको इतना याद कराया। USA ने माइन्यूट मैन लॉन्च करा, टेस्ट करा, और ये इसराइल और ईरान में क्या क्या चला, ये डिफेंस का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया इतना।
अब इसराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गिडियन चैरियट चलाया। ये रहा ऑपरेशन गिडियन चैरियट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ ग्रीस में। यहाँ ग्रीस है, तो ग्रीस में क्या है, इनियोकॉस एक एयर एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा। पहले सब कुछ समझ लो, याद बाद में करा दूंगा, याद करने का लोड मत लेना कोई भी, समझो पहले चीज़ों को। तो ग्रीस में क्या है, हमारा यहाँ से इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तंजानिया में एक एक्सरसाइज हुई है, इसको नाम बोलते हैं एकेमे, अफ्रीकन इंडियन की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तंजानिया में हुई एक में। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ फ्रांस में। फ्रांस में हुई एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में। एक एक्सरसाइज वरुण होती है, वो किसके साथ होती है, वो भी फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, बट वो नेवी की होती है, तो ये किसकी है, आर्मी की। तो आर्मी की हो गई शक्ति, यहाँ देखो मैंने आपको समझाया भी होगा शायद। हाँ, वरुण होती है नेवी की, इंडिया फ्रांस की, और आर्मी की होती है शक्ति, और एयरफोर्स की होती है डेजर्ट नाइट एंड गरुड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, वरुण, शक्ति। तो वरुण कहाँ हुई है, ये तो अपना यहीं अरेबियन सी में हो गई, ये कि फ्रांस में हुई है शक्ति। शक्ति कहाँ हुई है, फ्रांस में। यहाँ पे J&K राइफल्स गई थी। ठीक है, क्योंकि देखो यार, कोई ना कोई जो रेजिमेंट है वो जाएगी, तो अभी किसने रिप्रेजेंट करा, J&K राइफल्स ने शक्ति में। एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रोमानिया में क्या हुआ है, रोमानिया में हुआ है कॉन्वेक्स कन्वेंशन एक्सरसाइज हुई है 3। एक्चुअली क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या था, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझ लो। ये करवाई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। टोटल 75 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा। ये न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस के लिए इसे एक्सरसाइज को किया गया था। इसमें क्या था, एक ब्लैक सी के पास एक सरनावाड़ा प्लांट है, तो वहाँ पे क्या है, ये एक डेमो की तरह एक डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो किस तरीके से डील करना है। तो इसमें 75 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसे बोलते हैं कन्वेंशन एक्सरसाइज 3। याद आया, समझ, मतलब याद हो गया कि कन्वेंशन एक्सरसाइज हमको न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक रोमानिया में एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है कॉन्वेक्स एक्सरसाइज 3। अब आ जाओ मंगोलिया में। इधर है चाइना के ऊपर मंगोलिया, इधर। ठीक है, ये मंगोलिया में क्या है, आपको 2 एक्सरसाइज याद रखनी है, एक नोमैडिक एलिफेंट और एक खान क्वेस्ट। ये दोनों की दोनों आर्मी की एक्सरसाइज हैं, खान क्वेस्ट भी और नोमैडिक एलिफेंट भी। तो आपको याद रखना है, मंगोलिया के साथ हमने खान क्वेस्ट एक्सरसाइज करी है और एक नोमैडिक एलिफेंट करी है। अब आ जाओ यहाँ, छाबर पोर्ट है यहाँ पे, उसको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, एक पता होना चाहिए आप लोगों को। ये हमारा इंडिया हो गया, एक सेकेंड यहाँ समझो, ये हमारा इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या करा, ये इंडिया, ये पाकिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। एक्चुअली चाइना क्या है ना, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है हमारे चारों तरफ। एक यहाँ श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, एक ये मकाओ आइलैंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसने हमको चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पे तो ये खुद है ही पूरा, बांग्लादेश में भी इसका ठिकाना बन रहा है, नेपाल तक ये अपनी ट्रेन लेके आ जाता है। ठीक है, अब इसने मालदीव्स में भी कुछ ना कुछ, इधर मालदीव्स में लिया है, म्यांमार में भी ये आता रहता है। तो अब क्या है, हम लोगों ने क्या करा, वो कहा भैया तू बड़ा हीरो बन रहा, रुक जा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ईरान में एक छाबर पोर्ट है, हमने भी यहाँ पे जरंग दिलाराम रोड बना दी, ले भैया पूरे अफगानिस्तान तक। किसने बनाई, हमने बनाई, जरंग दिलाराम रोड छाबर पोर्ट से। हमने भी इसके चारों तरफ, तू हमारी तरफ चारों तरफ घूम रहा ना, ले भैया ले। तो हम भी इसके चारों तरफ यहाँ तक अफगानिस्तान तक ये रोड बनाई, और धीरे धीरे हम भी चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पूरी एक पॉलिसीज़ हैं जो डिफेंस की चलती रहती हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है, इन सब चीज़ों को। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, यहाँ थे हम, छाबर पोर्ट पे थे। हाँ देखो, छावर पोर्ट पे एक सिक्योरिटी बेल्ट एक एक्सरसाइज हुई है, इसमें इंडिया, रशिया और चाइना तीनों ने पार्टिसिपेट करा है, जॉइंट नेवी ड्रिल्स करी है। तो ये तो बस भाईचारे के लिए दिखा देते हैं कि भैया हम लोग एक साथ है, बट वो ये कि चाइना के साथ भाईचारा, चलो ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ यूएई। नेक्स्ट ये हुई है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। इसमें इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 और जैगवार ने पार्टिसिपेट करा है। यूएई में कौन सी हुई है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। याद रखना, यूएई में कौन सी हुई है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। और मालदीव्स में हुई है आईएनएस, मालदीव्स में जो है आईएनएस शारदा गई है, एचएडीआर। जहाँ भी एचएडीआर हो ना, वही डिजास्टर रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइज हुई है, आईएनएस शारदा गई है मालदीव्स में। तो ये हो गया। कुछ बचा यहाँ पे? नहीं नहीं, ये भी हो गया। ठीक है। ये उलन बटार क्या है ना, ये मंगोलिया में एक जगह है, वहाँ हुई एक्सरसाइज, उसका नाम है ये। नोमैडिक एलिफेंट भी यहीं है उलन बटार में। और कुमाऊँ रेजिमेंट गई थी इस खान क्वेस्ट में। तो के से खान और के से कुमाऊँ रेजिमेंट, ऐसे याद कर सकते हो इसको। और हाँ, मॉरिशियस में आईएनएस तेज, या तेग बोल लो या तेज बोल लो, आईएनएस टीईजी, ठीक है, ये गया है यहाँ पे जॉइंट सर्विलेंस इकोनॉमिक जोन के लिए। और थर्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम आपको पता ही है, यूएस का है ये, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। GBU-57 ये क्या है? ये ब्लास्टर है। एक्चुअली ये तीनों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि GBU-57 बॉम्ब्स क्या हैं? ये बंकर ब्लास्टर हैं। ये मतलब अगर कोई बंकर भी बना हुआ है ना, उसके नीचे जाके यहाँ जाके ब्लास्ट करेंगे, पूरा फोड़ देंगे उस बंकर को। ठीक है। और ये टोमाहॉक कहाँ है? ये क्रूज मिसाइल है। टोमाहॉक क्या है? ये एक क्रूज मिसाइल है। तो ये हमारा पूरा इसका हो गया। अब एक बार स्कोर कर लो, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रशिया से स्टार्ट करते हैं, या इधर यूएसए से करें? यूएसए की तो कोई न्यूज़ है नहीं, इधर से करते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील, देखो, ब्राज़ील में क्या है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमसे खरीदेगा। ब्राज़ील हमसे खरीदेगा आकाश का एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि उसने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैसा बढ़िया परफॉर्मेंस करा, तो उसको देख के ये हमसे प्रभावित हुआ। नाउ दे विल बाई दिस सिस्टम फ्रॉम अस। ठीक है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली कौन सी कंट्री हमसे खरीद रही है? ब्राज़ील। यहाँ आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया एंड 18 अदर नेशंस गए हैं एक्सरसाइज करने, जिसका नाम है टैलिस्मान साबरे। कौन सी? टालिस्मान साबरे। अब यहाँ आ जाओ, कहाँ पे? सिंगापुर। देखो, सिंगापुर में एक तो संग्रिला डायलॉग याद रखना, जहाँ पे गए CDS जनरल अनिल चौहान। संग्रिला डायलॉग कहाँ हुआ? सिंगापुर में। सिंगापुर में दो एक्सरसाइज और याद रखनी है, एक सिम्बेक्स और एक IMDEX। सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। और एक है INS किल्तन। एक्चुअली INS किल्तन क्या है? ये इंडियन नेवी की शिप है जो गई है IMDX एशिया में, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। और क्या है यहाँ पे? एक मिलिट्री बोट रिपेयर फैसिलिटी यूएस ने बनाई है पलवन फिलीपींस में। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है, ठीक है। टोक्यो को याद रखना। इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर डायलॉग कहाँ पे हुआ है? दोनों कंट्री के बीच में डायलॉग्स हुए हैं मैरीटाइम को लेके, वो टोक्यो में हुए हैं। एक रशिया से हमने बनवाई है INS तमल। ये मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये इंडियन नेवी में कमीशन होने जा रही है। और वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह गए थे इसको लेने के लिए यांतार शिपयार्ड से, क्योंकि जब यार यहाँ बनी है तो शिप लेके आनी पड़ेगी ना। तो जो शिप लेने के लिए गए हैं, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह तमल। तमल ले मला, वो गाना सुना है आपने? तो ऐसे याद रखो, तमल रशिया। अब रशिया से क्यों लिया हमने? क्योंकि रशिया का जो माल होता है ना, जो भी वो सामान देंगे वो धमाल होता है, टमाल। रशिया का माल टमाल, ऐसे याद रखो, रशिया का माल टमाल धमाल होता है। ठीक है, बढ़िया चीज़ बनाता है रशिया एकदम। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ऑपरेशन अटलांटिया। एक्चुअली क्या है ये मैंने क्या बोला, ये एक्चुअली यूरोपियन यूनियन है। क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये इन्होंने करा है ऑपरेशन अटलांटा। तो ये इंडियन नेवी को बुला रहा है। एक्चुअली क्या है, सारे के सारे जो यूरोप के यूनियन में जो जितने भी इसमें यूरोपियन यूनियन में नेशंस आते हैं, ये चाहते हैं कि इंडियन नेवी भी हमारे साथ आए। एक्चुअली क्या है, ये लोग अभी तो अटलांटिक ओशन में कर लेते हैं ऑपरेशन, ये लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन कहाँ करें? इंडियन ओशन में। तो इसलिए इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप भैया आ जाओ यार, ज्वाइन कर लो हमसे। तुर्की में, तुर्की ने पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, टाइफून ब्लैक ब्लॉक 4। ठीक है। और हाँ, ये मलेशिया का याद रखना, यहाँ पे गया है INS संध्यक, विजिट पोर्ट क्लैंग, फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है हमारी ये संध्यक, संधायक संध्यक। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं, पढ़ तो लिया ही। ठीक है, ये थाड़ वाड़ तो सब पता ही है आपको। शक्ति याद है आपको? वरुण और शक्ति, वरुण नेवी के साथ होती है फ्रांस के साथ, और शक्ति इसके साथ होती है। प्रॉमिस ईरान,
आयरन, मैं दौड़ता हूँ आयरन, प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस, मैं दौड़ूंगा, आई ट्रू प्रॉमिस करते ना, मैं दौड़ूंगा यार, ट्रू प्रॉमिस। तो ईरान ने क्या लॉन्च करा है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इसराइल पे। तंजानिया, तन के जाना है, ऐसे नहीं जाना। और तन, जब कोई इंसान तन जाएगा ना तो एक हो जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा सीधा, एकदम एक में, तन में, तन का एक में, एक में, याद हो गया? ठीक है। मॉरिशस में घूमने के लिए कैसे जाते हैं लोग? तेज जाते हैं भाई, मॉरिशस घूमने जाना है तेज एकदम, मॉरिशस तेज जाना है एकदम। एक लड़की है शारदा, वो क्या पहनती है? माला। शारदा मालदीव्स। ये मैं आपको ये याद करा रहा हूँ कि कौन सी शिप गई है कहाँ पे, सीधा पूछेगा। रिसेंटली मालदीव्स में एक एक्सरसाइज हुई, उसमें कौन सी शिप गई, आईएनएस शारदा, आईएनएस तेज, आईएनएस अरनाला, आईएनएस नीलगिरी, सीधा पूछ लेगा। तो कौन सी गई है? आईएनएस शारदा। शारदा ने माला पहन ली, मालदीव्स माला। और मॉरिशस में लोग कैसे भागते हैं? तेज भाग के जाते हैं, मॉरिशस घूमने जाना है। ठीक है। यूएई में तो डेजर्ट है ही, पता है आपको, अरब सऊदी अरेबिया साइड में, तो ये क्या है, डेजर्ट फ्लैग नहीं तो आपको याद हो ही जाएगी। और मंगोलिया में क्या है? ये मंगोलिया, मंगोलिया खान, मंगोल आया था ना वो, खान, मंगोल खान, ऐसे याद रखो, मंगोल खान। नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखो, ब्राज़ील। ब्राज़ील को हमने क्या दिया? ब्राज़ील, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कमेंट करना है इसको आप लोग। 4 चीज़ें कमेंट करने के लिए बोली है, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस अरनाला, ब्राज़ील से इसको कनेक्ट करो। ठीक है, ये है ना, ये देखो, कमेंट याद रखना है जो जो बोला है आप लोगों को मैंने। 3 का ये, और एक ये 4 चीज़ मुझे कमेंट चाहिए, याद रखना है इस बात को। ये ब्राज़ील हमसे क्या खरीद रहा है? एयर डिफेंस सिस्टम। मलेशिया में कौन सी गई है? संध्याक, संध्या। अब आप लोग मालदीव्स वाला याद रखना, मालदीव्स में भी देखो, मैंने माला बोला, यहाँ देखो माला आ रहा है, उसे कन्फ्यूजन में मत आना। मालदीव्स में कौन सी गई है? माला, शारदा। और मलेशिया में कौन सी गई है? मलेशिया में गई है संध्यक। जो एशिया है ना, एशिया में जो माला है वो कब अच्छी लगेगी? समझो रात हो रही है, इमेजिन करो, आंख बंद करो चलो, तो वहाँ माला जो है वो एशिया में है, बहुत बड़ी माला, एक बहुत बड़ी माला है एशिया में, वो कब अच्छी लगेगी? संध्या के टाइम, जब क्या हो जाएगा? पूरा अंधेरा। ठीक है, ऐसे याद करो इसको। नेक्स्ट आ जाओ। सिंगापुर में कौन सी गई है? कीर्तन। तो ऐसा इसको, उसको बोलो कीर्तन। क्या बोलोगे? कीर्तन। कीर्तन करने के लिए क्या गाते हैं? गाते हैं ना, कीर्तन में सिंग होता है, गाना होता है, तो कीर्तन में सिंग। और रशिया में धमाल, धमाल मचा दिया रशिया, धमाल। ठीक है, तो ये पूरा आपका करंट अफेयर डिफेंस का 7 महीने का, जनवरी से लेके पूरा जुलाई तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है। एक बार पूरा रिवाइज करो चलो। सर फिर से रिवीजन? अरे रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कितनी देर में कराता हूँ पूरा रिवीजन। कोशिश करेंगे कि मात्र 5 मिनट से भी कम का टाइम लगे। ठीक है, मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ, देखते हैं कब तक रिवीजन होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइगर, बाघ, पटना, सूर्य किरण, पटाया, आक्रमण, सिंदूर, जोधपुर, डेजर्ट हंट, अपाचे हेलीकॉप्टर, सारस MK2 सिविलियन एयरक्राफ्ट, SSLV हाल को, HAL हल को दिया इसरो, रफाल हैदराबाद में डसाल्टो टाटा कर रहे हैं, आई स्टार, स्टार की तरह एयरक्राफ्ट, मार्क 3 अस्त्रा का नाम चेंज करके गांडीव कर दिया, गौतम और गौरव, राजनाथ सिंह जी पहली बार एक एयर स्पेस उसमें गए, इंस्टीट्यूट मेडिसिन उसमें, ऑपरेशन केला, शौपिया, शिव शक्ति LOC पे, महादेव श्रीनगर बिहाली, उधम धम धम करके, रुद्रास्त्रा पोखरन, और जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र, प्रचंड शक्ति मेरठ, अमेठी में राइफल्स बन रही, इंसास को रिप्लेस करने के लिए टेक कीर्ति यहाँ हुई, ब्रह्मोस का स्पेशल यूनिट लखनऊ में बन रहा है, अरुणाचल से बोला भैया प्रहार कर दो प्रचंड और ड्रोन से, दिव्य शक्ति सिक्के को देख के, असम से राहत, असम शाम को राहत, वेस्ट बंगाल में तीस्ता आती है, पुणे का 77th आर्मी डे, 17 फीमेल कैंडिडेट पास आउट हुई NDA से, दोस्त लिख उज़्बेक केक की तरह दोस्त को दे लिख लिख, पुणे में समुद्र प्रदक्षिणा त्रिवेणी, जहाँ 3 नदी मिलती हैं, मतलब त्रिवेणी, ऐसे ही हमने समुद्र की प्रदक्षिणा करी, 12 लड़कियों ने मिलके, 12 डिफेंस की ऑफिसर्स ने, इस तरीके से याद करो। मिशन संकल्प, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड को खत्म करने के लिए था, याद है ना?
जेवेलिन यूएस के साथ, ऑपरेशन सिंदूर स्काल्प, हैमर को प्रिसीजन के साथ मारते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक होती है, कामकाज नहीं होता, घूमता रहता है, ड्रोन मीटियोर बीबी राम बियॉन्ड विजुअल रेंज से आता है, S-400 सुदर्शन चक्र होता है, आकाश तीर AI के थ्रू मारते हैं। रूल 33 से टीए की हेल्प ली हमने, ठीक है। ये हमारा संजय है जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस में काम आता है। नेक्स्ट आ जाओ। आकाश प्राइम वर्जन किसका है? सैम का प्राइम वर्जन, जैसे अमेजोन प्राइम होता है ना, ऐसे ही प्राइम वर्जन है वो। श्योपुर से हमने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप छोड़ी। पिनाक वाई एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। उड़ीसा से क्या है? पृथ्वी से अग्नि गई प्रलय चांद तक, याद हो गया। कुरनूल से ये दोनों चीज़ें लेज़र की और गाइडेड मिसाइल छोड़ी गई। नेक्स्ट आ जाओ। हम यहाँ पे आते हैं विशाखापट्टनम में। विशाखा गिरी, नीलगिरी नाले में निस्तार तरतर हो गई, टाइगर को देख के गिरी थी, वर्षा भी साथ में थी और MIGM। यहाँ आ जाओ। 6 टग बोट्स बना रहा है कौन? तीतागढ़ रेल सिस्टम बना रहा है। 6 का नाम याद है, BBAYOS, ठीक है। भीष्म बाहुबली बहुत बड़े बड़े पावरफुल नाम हैं। इंदिरा चेन्नई के साथ। और मल्टीपर्पज़ व्हीकल कैसा समर्थ होता है और हमेशा खुश रहता है मल्टीपर्पज़ काम करने के लिए। बिट जैसा छोटा आइलैंड उदयगिरी नीलगिरी के बाद बना। हमने तर्कश ग्रीक के साथ करी। तर्कश हमारा ग्रीक के लिए गया, ग्रीक के साथ एक्सरसाइज करने के लिए गया। और टाबरिया UK के साथ, वरुणा फ्रांस के साथ। गुलदार हमें गुलदस्ते की तरह दे दिया। वाकसीर कैसा है? स्कॉर्पियन सबमरीन है। तपस्या गोवा में जाके, कौंदनिया कारवाड़, देख रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। ट्रोपेक्स थिएटर लेवल कमांड है। तर्कश ने ये सीज भी करा है नारकोटिक्स को। गोवा में क्या बना है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ADAK अचल अटल, याद है ना, वेरी गुड। छीट हमने समुद्र प्राचट से पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ आ जाओ। USA ने माइन्यूट मैन और ये थार्ड और ये डाला ईरान पे। ईरान ने करा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस और इसराइल ने क्या कर दिया? गिडॉन चैरियट का करा लॉन्च। और ग्रीस में इनॉइकॉस एक्सरसाइज हुई। और मॉरिशस में तेज से गए। मालदीव्स माला पहनती है शारदा, बट मलेशिया एशिया की माला कैसी होती है? कैसी होती है एशिया की माला? ये देखो, संध्या के टाइम समय अच्छी लगती है। तलिस्मान साबरे कीर्तन करने सिंगापुर गए। तमाल धमाल मचा दिया रशिया ने। रशिया का सामान धमाल होता है। और आकाश हमने एयर डिफेंस हमने ब्राज़ील को दिया। और ये पूरा का पूरा कुछ बचा गया मंगोलिया के साथ, खानक्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट, याद हो गया। कितना हमको टाइम लगा इसमें? लगा पूरे के पूरे 4 मिनट। 4 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब बताओ कैसा लगा? 4 मिनट में हमने पूरा रिवीजन कर दिया। पूरा रिवीजन, 1.5 घंटे की वीडियो का 4 मिनट में रिवीजन करना, हल्के मत लेना इस बात को, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, अपने नोट्स आपके तैयार हो गए। पूरा का पूरा डिफेंस एक पेज पे होना चाहिए, मात्र एक पेज पे, जिसको मैं OPN बोलता हूँ, 1 पेज नोट्स। ऐसे ही बुक्स एंड ऑथर एक पेज पे होना चाहिए। और दोनों के दोनों पेज के मुझे फोटो, आपको एक इमेज आपको सेंड करनी है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप लिंक दे रहा हूँ नीचे ग्रुप का, व्हाट्सअप पे भी सेंड करो और टेलीग्राम पे। मुझे आज चाहिए तो आज ही चाहिए, ठीक है। और हाँ, किसी को कोई भी डाउट हो, आप लोग मेरे से बहुत इजीली, आप मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। और FCAT के लिए सब कुछ तैयार हो जाओ, ठीक है। करंट अफेयर हो रहा है, स्टैटिक GK भी होगा, ऐसी ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे भैया अब आ गए हैं, ठीक है। गदर मचा देंगे पूरी मार्केट में, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।